स्टैंड अप कॉमेडी आपके हिसाब से होती है? देखो सर, मेरे लिए तो ये इट्स लाइक थ्योरेपेटिक। आपको पता है इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है। उन्हें मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत पैसा खर्चा था मुजरा देखने के लिए। आजकल फ्री में दिख रहा है, ऐसे बस ऊपर करना पड़ता है। और बिकता भी आई थिंक जब हम देखते हैं उनके फॉलोअर्स, उनके नंबर ऑफ व्यूज, तो क्या लोग भी यही चीजें देखना चाह रहे हैं? वी आर द मोस्ट हिपोक्रेटिक पीपल ऑफ द वर्ल्ड। पॉपुलेशन साड़ी 150 करोड़ तो ज़्यादा है, गल ऐसी नहीं कर सकते अंडर द बेल्ट। तो आपने वो सुना होगा इंडियाज गॉट लेटेंट का जो कंट्रोवर्सी हुई है, और समय रैना जो एकदम, मेरे को ऐसा लगता है कि उसने 25-30 साल की उम्र में 25-30 करोड़ कमा लिया, जो लोगों में हजम नहीं होता। जो कंटेंट कई बार जैसे ओवरबोर्ड भी हुआ है, हाँ। तो वो आपको क्या लगता है कि कितना सही होना चाहिए और किस लेवल के बाद आपको रुक जाना चाहिए? वो जो रणवीर वाला बात दिया था, उसने एज इट इज सेम लाइन वहाँ से कॉपी करी और इस शो में आके बोल दी। बॉम्बे वालों में स्यापा तो है ही है ना, थोड़ा सा बॉलीवुड भी है, शुरू से चीटिंग तो करते आए हैं। जैन कम्युनिटी में एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो जब मर्सिडीज से गाड़ियाँ लेते हैं, 100 गाड़ियाँ इकट्ठे लेते हैं, हाँ जी, और मर्सिडीज को मजबूर कर देते हैं उसको कस्टमाइज करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। और साढ़े पंजाबी, एक बंदा कोई मर्सिडीज लिया, कहते यार इसके ना टायर फाड़ने हैं। आई एम अ बिग फैन ऑफ पंजाबी सिंगर्स। मैं तो टी शर्ट भी सिद्धू मूसेवाले की पहनता हूँ। देखो, ये एक ऐसा बंदा है जो मर गया, जो जब ठीक बोलने लगा था, सच बोलने लगा था, तो इसकी तरक्की भी वही है। ये समय रैना से 100 गुना समय रैना इंटू 100 कर दो। बात समझ रहे हो? समय रैना ने 25-30 करोड़ कमाया, ये 200-300 करोड़ कमा गया मान लो, तो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। अमित पाजी, वेलकम बैक टू द सुप्रीत सिंह शो। थैंक यू भाजी, थैंक यू। क्या हाल चाल है आपका? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इस बार थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इस पिछली बार बार हम हिंदी में कर रहे हैं। इस बार हम हिंदी में कर रहे हैं। बहुत लोगों ने लाइक किया लास्ट पॉडकास्ट। अच्छा। और जो लोग मतलब पंजाबी स्पीकिंग नहीं भी हैं, हाँ। उन्होंने भी कहा। दैट्स वाई आपसे मैंने वही रिक्वेस्ट की थी कि हम हिंदी में करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैक्सिमम लोग जाने आपको, आपकी सोच को और आपकी कॉमेडी को भी। क्या बात है। मैं तो खैर दिल्ली से हूँ, लेकिन आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी है। नहीं तो पंजाब में तो हमारे लांगते गोडे पा जाते हुई होता। सो मेरे पास वो मेरे साथ क्या है, वो चंडीगढ़ इफेक्ट है। हाँ, चंडीगढ़ इज़ बेसिकली लाइक एक आपका एक एलीट शहर जिसे कहा जाता है ना, कि आज चंडीगढ़ हटा दे तो पंजाब हरियाणा दोनों ही फिर गड़बड़ हो जाएगी। हरियाणा के पास तो फिर गुड़गांव है। हाँ जी, हाँ। पंजाब के चंडीगढ़ ही है। तो चंडीगढ़ का जो खासियत है ना, कि यहाँ पे बड़े होते हुए हमारे साथ जो 2-3 बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स हुए। हाँ। एक तो लैंग्वेज सारी सीखी, हिंदी भी सीखी, इंग्लिश भी सीखी, पंजाबी भी। हाँ। जैसे आप मल्टीलिंगुअल हो तो हम भी मल्टीलिंगुअल हो गए। हाँ। सेकंड इज, यहाँ पे हम हमारे फ्रेंड सर्कल में बड़े होने तक हमने कभी धर्म की बात नहीं की। अरे वाह, क्या बात है। आई रियली अप्रिशिएट दिस यार। और इतनी सही चीज़ रहती थी वो बड़े, जब हम कॉलेज में गए तब पता चला कि क्या क्या अलग होता है। हाँ। तब तक तो, और हमें तभी वो सफोकेशन भी होती थी कि क्यों बात कर रहे हैं। हाँ। तो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग अबाउट दिस सिटी। हमें मतलब नहीं होता गौरव गुप्ता है, जैन है, चड्डा है, सेठी है या रंधावा है। नहीं, बिल्कुल वी भी डोंट नहीं। केयर। We don't care We at don't all. care, and that's the best thing actually. Exactly. And till date चंडीगढ़ में ऐसे ही है। My kids are studying in चंडीगढ़, and आगे भी मेरे फ्रेंड्स के भी बच्चे हैं, और भी लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ। ये नहीं है यहाँ पे। जैसे आई थिंक दिल्ली में भी ऐसी है। दिल्ली जी तो पता ही नहीं किसी को। हमें पता ही नहीं। मतलब मैं जब कनाडा गया तो मेरे को पता लगा कि पंजाब इज़ डिवाइडेड बिटवीन 3 रीजन्स, माझा, मालवा, दोआबा। हाँ। जैसे मेरे पापा पठानकोट से हैं, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर अपना। लेकिन हमें पता ही नहीं था। हमें तो लगता था जहाँ पे कुंडली बॉर्डर टापे तो हरियाणा आ गया, और शंभू बॉर्डर टापे तो पंजाब आ गया, फिर तो सारा अपना ही है, जम्मू तक अपना ही है ना। मेरा क्रैश कोर्स कनाडा जो है सी, हाँ। मैंने उत्थे जाके पता चलिया सारा। हाँ, नहीं मैं उथे मतलब वहाँ पे फिर देखो पंजाबी निकल गया ना। वंस अ पंजाबी और ऑलवेज अ पंजाबी। तो ये चीज़ें मेरे को पता लगी। बट ठीक है यार, जिसका जो जैसे ठीक है सारे। हाँ जी, एवरीबॉडी इज गुड एंड फाइन। सब ठीक है, सब परवाना, सब बढ़िया, सब चंगा सी। सब चंगा है यार, सब चंगा। एंड पाजी, आज वाला जो हमने लास्ट टाइम एक कैंडिडेट डिस्कशन की थी और रैंडम डिस्कशन की थी। जी। रैंडम टॉपिक्स पे की थी बात, और आपकी स्टोरी पे भी बात की थी।
इस बार हमने नया सेगमेंट शुरू किया नया पेपर लोगे आप मेरा कोई है ना। है डीप रूट टॉक्स के नाम से शुरू किया है। अच्छा जी। जिसमें ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫਰੋਲਾਂਗੇ, स्टैंड अप कॉमेडी ਨੂੰ ਫਰੋਲਾਂਗੇ, उसके बारे में खुल के बात करेंगे ओके कि स्टैंड अप कॉमेडी होती क्या है और इन जनरल कॉमेडी क्या होती है, और उसी के आसपास हम बातें रखेंगे और इसको फन रखेंगे आज थोड़ा। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो पहले यही जानना चाहते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी आपके हिसाब से होती क्या है? देखो सर, मेरे लिए तो ये इट्स लाइक थ्योरेपेटिक। मेरे को तो ऐसा लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी समथिंग की कुछ आइडियाज़ होते हैं जो हर एक के दिमाग के कॉर्नर में होते हैं, पीछे बैक ऑफ द माइंड, बट पीपल डोंट हैव ऑडेसिटी टू से ऑन फ्रंट। तो वो हम लोग बोलते हैं, तो जोक फिर वो सुनते हैं तो वो हंसते हैं, कहते हैं यार बात तो सही कह रहा है। मतलब वो सबके बैक ऑफ द माइंड होता है, पर बोलने का मौका नहीं मिलता या बोलते नहीं है, तो इसलिए लगता है वो रिलेट भी करता है। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी है बहुत बढ़िया, हमारे सारे भाई लोग कर रहे हैं, बट इट्स स्टिल इन अ नेसेंट स्टेज। अब मैं कनाडा में वैंकूवर में रहता हूँ, तो हमारे वहाँ पे ना POV बहुत है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या इस बंदे का, ये देखते हैं। जैसे मैं सरदार हूँ और मैं इंग्लिश में भी करता हूँ, आपको पता है, यक्षा कॉमेडी क्लब में मैं करता हूँ। तो जब मैं वहाँ पे जाता हूँ पगड़ी बांध के, तो जो मेरी पगड़ी है वो पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी रिप्रेजेंट करती है। तो वो सुनना चाहते हैं कि इस बारे में ये क्या कहता है, रेसिज्म के बारे में क्या कहता है, कल्चरल एप्रोप्रिएशन के बारे में क्या कहता है, लॉजिस्टिक्स के बारे में क्या कहता है, लोगों के परव्यू के बारे में क्या कहता है। तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहते हैं। वो देखते हैं कि इसकी सोच अलग होगी, 7 समुंदर पार करके है। इंडिया में स्टार कल्चर है, स्टार स्टडीड है। अगर कोई बंदा बहुत फेमस है, जैसे यहाँ पे पहले पूछते हैं शो से पहले, अच्छा उसके फॉलोअर कितने हैं। अब फॉलोअर तो ठीक है, अच्छी बात है, होने चाहिए, बट कई ऐसे ऐसे लोगों के फॉलोअर है जो सिर्फ, आपको पता है इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है। मन में ऐसा लगता है कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत पैसा खर्चा था मुजरा देखने के लिए। आजकल फ्री में दिख रहा है, ऐसे बस ऊपर करना पड़ता है। और मतलब वही क्रिंज कंटेंट जिसकी हम बात करते हैं कि कुछ भी चल रहा है। मेरे को ऐसा लगता है बाजी, हो सकता है कोई हमें भी क्रिंज बोलता हो, कि मेरे को तो कई लोग वैसी गाली देते रहते हो, हर एक को देते हैं, और आपको भी इस अच्छे भले पॉडकास्ट के बाद बोलेंगे ले पता नहीं क्या करने लग गया ये कुछ, दिस गोना हैपन। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो बड़े सारे लोग हैं, अब उनको लगता है वो क्रिंज नहीं है, उनके लिए सुविधा है। पर बिकता भी, आई थिंक जब हम देखते हैं उनके फॉलोअर्स, उनके नंबर ऑफ व्यूज़, तो क्या लोग भी यही चीज़ें देखना चाह रहे हैं? पाजी सब देखे, चमकीला क्यों चलता था इतना, चमकीले पे मूवी बनी, लोगों ने बताया ना, मार दिया गया। वी आर द मोस्ट हिपोक्रेटिक पीपल ऑफ द वर्ल्ड। पॉपुलेशन साड़ी 150 करोड़ तो ज़्यादा है, गल ऐसी नहीं कर सकते अंडर द बेल्ट, तो वी नो। और हर जगह एक शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो ठीक है, हाँ, पता सबको है, लेकिन अब मेरे को लगता है कि हम इतने ग्रो कर रहे हैं कि अब हम कहते हैं छोड़ यार, हम समाज को क्या सुधारने की बात करेंगे, कल को कोई अपना बहन भाई कोई दिक्कत परेशानी हो जाएगी। पहले तो बंदा कहता ना, हर अपना परिवार पालो, हर एक की यही प्रायोरिटी होती है, अपने बच्चे पालो। तो अभी आपने वो सुना होगा इंडियाज़ गॉट टैलेंट का जो कंट्रोवर्सी हुई है, और समय रायना जो एक आया था, अभी समय के शो में गया था मैं वैंकूवर में। अच्छा, वहाँ पे आया था, तो जितने भी इंडियन कॉमेडियन थे मैं सबको ओपन करा था। तो उनका जो ऑर्गेनाइज़र था अपना गुजराती भाई है, मैं जानता हूँ, हितेश करके ऐसे उसका नाम है, बहुत बढ़िया आदमी है। तो कहता नहीं पाजी ओपन शोपन तो छोड़ो भाई, बस परफॉर्म कर ले, इतने सारे केसेस वगैरह डले हुए हैं। तो पता नहीं यार, अब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि उसने 25-30 साल की उम्र में 25-30 करोड़ कमा लिया, जो लोगों में हजम नहीं होता। हैव्स और हैव नॉट्स की स्टोरी सुनी थी ना आपने बचपन में, हैव्स और हैव नॉट्स। तो इतनी उम्र में इतना पैसा कमा लिया और लोगों को पता भी। यार मैंने तो कई रीलें ऐसी देखी कि कई लोग इतने वेले हैं, वो बता रहे समय रहला यूट्यूब से कितने पैसे कमा रहा है, उसी के ऊपर मंथन हो रहा है। तो जैसे जो कंटेंट कई बार जैसे ओवरबोर्ड भी हुआ है, हाँ। तो वो आपको क्या लगता है कि कितना सही होना चाहिए और किस लेवल के बाद आपको रुक जाना चाहिए? पाजी देखो ऐसा है, कौआ चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। अच्छा, वो जो रणवीर वाला बात दिया था, उसने एज इट इज सेम लाइन वहाँ से कॉपी करी और इस शो में आके बोल दी। अब हमारा जो भारत देश है वो संस्कृति का देश है, हम यहाँ अपने माँ बाप के पैर छूते हैं, नतमस्तक होते हैं, नमस्कार सत श्री अकाल आदाब बोलते हैं, एक दूसरे रिस्पेक्ट करते हैं। उनके वहाँ पे क्या है, अब जैसे उनका तो पता ही नहीं है, हाफ सिस्टर और हाफ ब्रदर है की गंद पाया। मैं तो बंदे हो जानवर हो, मतलब इट्स वेरी कॉमन, दैट्स वेरी कॉमन। अब हम उनको नहीं बोल सकते, उनका है।
तो तुम उसको, अब मेरे को बड़े लोग पूछते हैं कि यार जो तेरे इंग्लिश कॉमेडी जैसे मैं करता हूँ तो इंग्लिश कॉमेडी के जोक्स तेरे हिंदी कॉमेडी में तो ट्रांसलेट करता है। मैं कहा नो नॉट एट ऑल, वो कंटेंट ही अलग है, वो कंटेंट ही बहुत ब्रूटल है। उसमें तो अगर आप ना बोलो एफ वर्ड, तो अगर आपको वो एक्सेंचुएट ही नहीं होता तो वो बोल रहे हैं और लोग इन्जॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे ठीक है लोग गाली देते हैं, मेरी भी निकल जाती है माड़ी मोटी, पर वो सब्जेक्ट नहीं होता, वो एडजेक्टिव हो सकता है। लेकिन आप एज इट इज़ उसका कंटेंट उठा के उसको कॉपी करके, वो बॉम्बे वालों में स्यापा तो है ही है ना थोड़ा सा, बॉलीवुड भी है, शुरू से चीटिंग तो करते आए हैं, तो कुछ ना कुछ नकल पर नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। वो किल टोनीस करके है एक, वहाँ पे होता है सैन फ्रांसिस्को में, और भी एक है, मतलब उसने पता क्या करा, उसने बेवकूफ़ी करी, वो एज इट इज़ सेम लाइन बोल दी। आप वो देखना, आप गूगल करना, वो एक गोरी लड़की एक एशियन लड़के से पूछ रही थी, और दोनों वहाँ पे दूसरी तीसरी जनरेशन थे जो अमेरिका में रहते थे। और शायद यहाँ पे लोगों को पता है या नहीं पता, अमेरिकन्स आर द मोस्ट लेस ट्रेवल्ड पीपल ऑफ द वर्ल्ड। They are the most less traveled people of the world. वो अपने This is what I opine. बबल के उनको लगता है अमेरिका के बाहर कुछ है ही नहीं। अब मेरे को जब मैं कनाडा नया गया तो मैंने इंग्लिश में कॉमेडी करी, तो मेरे को एक बंदा कहता कि इट्स इन इंग्लिश, एंड मैं कहा आई नो। तो फिर कहता यार, फिर मैंने इंग्लिश में कॉमेडी स्टार्ट करी, ओपन में गया, कहता इंग्लिश इज़ गुड मैन, लाइक डिड यू एक्चुअली लर्न इंग्लिश टू स्पीक कैनेडियन अमेरिकन इंग्लिश? आई सेड इडियट, आई हैव टू अनलर्न इंग्लिश। हमारी इंग्लिश तुमसे बहुत अच्छी है, yes. हमको ग्रामर, हालांकि मेरी पर लिंगो नहीं हम यूज करते, हम प्रॉपर स्लैंग नहीं यूज करते, मतलब पूरी करेक्ट नहीं होगी। मैं आई होप मेरी इंग्लिश वाली टीचर देख रही हो मुझे, जब ये आपका पॉडकास्ट है। मेरे 20 में से 7.5 नंबर आते थे, ओए होए 8 वाला पास होता था। एक बार मेरे आए थे 8/1/4 8.25। तो मैं पंगड़े डाल रहा था, मेरी टीचर पीछे इसने कान पकड़ा के थी, कंजर बहुत तीर मार लिया तूने, ठीक है। मिसेज मैथ्यूज थी, और मेरे को आज भी याद है। तो आई थिंक शी माइट बी प्राउड दैट यू आर नाउ डूइंग कॉमेडी इन इंग्लिश एज वेल। अगर उनके तक ये कुछ पहुंचेगा। मेरा जसपालपुर पब्लिक स्कूल है, शालीमार बाग दिल्ली, और खालसा कॉलेज का पढ़ा हूँ मैं, मॉरिस नगर दिल्ली का। तो कईयों को पता, अभी मैं वैसे करके आया शो गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज में, मैं फेस्टिवल में परफॉर्म करा उनके। तो खालसा कॉलेज के कुछ बच्चों ने बोला तुम यहाँ क्यों नहीं आते? और मैं कहा भरावा कोई बुलाएगा तो आवांगे, अपने आप थोड़ी आ जाएंगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵੀ ਲੈਨੇ ਆ, प्रभात फेरी थोड़ी है कि ऐदा ही नहीं। पर जितना मतलब मैं वापस हिंदी में आता हूँ कि जैसे कॉमेडियंस यहाँ से फॉरेन टूर्स लगाते हैं, हाँ जी, आप उल्टा आ रहे हो भाई। देखो ऐसा है कि यहाँ से सब बाहर जाता है पैसे बनाने के लिए। अगर आप कनेडियन सिटीजन हो, पैसे तो आपके बन ही जाएंगे, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक है, भगवान का शुक्र है। अब मैं सरी रहता हूँ, मेरे को सरी के लोग बहुत प्यार करते हैं, मैं उनका मतलब देन नहीं दे सकता, मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। सरी के वैंकूवर में, अभी मैं मॉन्ट्रियल, टोरंटो, हैमिल्टन शो करके आया हूँ। अभी मैं लाइक आई वाज एस्टॉनिश, अभी मैंने ब्रैम्पटन में शो करा, और पता नहीं कितने 1.5 फुट बर्फ़ पड़ी थी, शायद 1.5-2 फुट बर्फ़ बहुत होती है। 1.5-2 फुट? हाँ, डेढ़ इतनी बर्फ़ पड़ी थी। तो -13-14 डिग्री टेम्परेचर था। फील्स लाइक -20। हाँ फील्स लाइक, लेकिन रात को -18 हो गया था, और 112 बंदे थे। तो मैं तो जब स्टेज पे चढ़ा तो मैंने उनको देखा, मैं कहा भरावा किन्ने तरसे लोग हो तुसी तुम्हें ठंड नहीं लगती? इतनी ठंड में हंसने आ गए हो। पर नहीं, वो बहुत प्यारे लोग हैं यार। जो एक्चुअली होता है कि जब आप यहाँ से बाहर चले जाते हो ना, तो आपको अपनी मिट्टी की खुशबू, और मैं तो हूँ ही सरदार, तो जब पोस्टर लगता है साथ में प्राउडली अपना तिरंगा झंडा लगता है, तो लोग कहते हैं यार ये तो मेरा भाई है, और गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। मेरा एक शो भी था, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। हाँ जी। तो उसमें मैं यही बताता था कि यार मैं आई एम वन ऑफ यू। तो मैं नहीं करता ड्रामा। अभी हूँ मैं इत्थे आया, मेरे को हो गए 20 दिन हो गए, 18 दिन। तो मैं नहीं कहता थे डस्ट बड़ी आ, मैनू चंगा नहीं लगता या वो एक्सेंट तो ड्रामे वाली मैं कख नहीं, जीरो बेवकूफ़ी। वो एक्चुअली मैं ये जोक भी मारता हूँ। एक्चुअली जो पुराने हमारे जो रिश्तेदार थे ना, जो हमारे पूर्वज थे, जो NRI थे, उन्होंने इतना ज़्यादा गंद डाल दिया था कि अब जो हम NRI है तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। वो एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था जिस वजह से ये सब करते थे। भाजी चक्कर पता क्या है कि वो आना उन्होंने और देनी तुमको टॉफ़ी, कहनी स्वीटा खा लो, कैंडी खा लो, है ना, तो पानी में हाथ में पानी की बोतल रखनी भी, हम पता नहीं क्या है, हमको ये जाता है पेट कर। मैं भी हूँ 18 दिन हो गए यार, गुर्दे के पूरे, कीमा कलेजी और खारिश वाले गोलगप्पे जो वो लोग बोलते हैं, मेरे को तो मज़ा ही बड़ा आता है।
जब तक अपना रमेश भैया ना खिलाए एन बढ़िया डाल के सौंठ वगैरह, है ना, वो लड्डू, राम लड्डू सब खाते हैं। हाँ थोड़ा बहुत होता है कईयों को। आपने इंडियननेस नहीं छोड़ी, अपना देश नहीं छोड़ा एक तरह से। वो दरख्त, वो पेड़ जो अपनी जड़ों से टूट जाते हैं उन पे कभी फल नहीं लगते। बिल्कुल सही बात है कि हम कई बार क्या होता है कि कुछ और बनने के चक्कर में अपना वजूद भी खो जाते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, अब आप रणबीर अलाहाबादिया की बात कर रहे हो तो कौआ चला हंस की चल अपनी चाल भी भूल गया। जब वो पॉडकास्ट करता था तो वो जब सामने लोग होते थे वो ऐसे सुनता था, वो एक्सप्रेशन का ही खा रहा था। आई डोंट वांट टू डेरोगेट और स्लैंडर हिम, उससे बेचारे से गलती हो गई और भुगतान समय भाई को करना पड़ गया। तो अब समय की भी वो एक लड़का आया था पनौती था, वो कह रहा था कि मैं जहाँ जाता हूँ बंद हो जाता है। यस, वो रील बहुत वायरल, वो बेड़ा गर्क कर गया इसका भाई, कहेंगे सीरियसली नहीं लिया, इसका मतलब पनौती होती है। अब इसी पे वापस आते हैं कंटेंट के ऊपर ही कि कॉमेडी कितना रिस्पॉन्सिबल आर्ट है और क्या पॉइंट है जिसके ओवरबोर्ड स्पेशली इंडिया में नहीं जाना चाहिए, और कहाँ तक लिमिट आपके हिसाब से जो सही लिमिट क्या होती है? भाजी देखो, जब शो होता है ना, जो मेरा शो होता है वो 16+ होता है। पोस्टर पे लिखा हुआ 16+ है, तो जिसका 18+ शो है वहाँ पे कोई ज़बरदस्ती किसी को डंडा मार के थोड़ी भेजा था। वो दूरदर्शन पे नहीं आ रहा शो समय रैना का, वो यूट्यूब पे आ रहा है। यूट्यूब में जाओगे, साइन इन करोगे, गूगल का पासवर्ड डालोगे, उसके बाद उसको खोलोगे, फिर देखोगे। ये तो चमकीले वाली बात हो गई। चमकीले को सारे गाली निकालते थे, गाने उसी के चलते थे, और पंजाब में तो 2 पैग लगा के सारी उसके वो गाने करते थे। तो चढ़ाई है जी। अब जब कोई बंदा तरक्की कर रहा है, अब दिलजीत को जब चमकीला में उसने आई सपोज ने विग पहना था, जो भी था, लोग कह रहे ले तूने टर्बन उतार दी और तूने वो कर लिया। वही दिलजीत जब कोचेला में जाके परफॉर्म कर रहा, तब सारे कह रहे बल्ले बल्ले, तो भाजी चले चलाए राम राजे। तो लोग आपकी तरक्की देख के, मेरे खुद के, आई डोंट वांट टू नेम दैम, मेरे खुद के बहुत ख़ास रिश्तेदार, उन्होंने मेरे पापा को फ़ोन कर दिया कि ਤੁਹਾਡਾ बेटा गंद बकरा है। फिर पता नहीं क्या बोल दिया कि हमारी बेटी को इसने प्रपोज़ कर दिया, ये वो बड़ा कुछ। तो मेरे पापा बेचारे एक बार परेशान हो गए। उन्होंने मुझे कॉल करा, मेरे को याद है मैं टोरंटो में शो करके आ रहा था। तो पापा ने बोला कि ये क्या हो रहा है। मैं कहा पापा आज भगवान की दया से जिस शो में मैं गया था लगभग 165 बंदे थे और 70 एक ने फ़ोटो खिंचाई बाद में। और आपको लगता है कि पापा मैं देख सकता हूँ उनके फ़ोन में घुस के कौन कहाँ क्या कर रहा है। आजकल तो AI से वो भी आगे कि लड़का के लड़की की आप किस करा सकते हो। यस यस यस, तो वो डाल दो, आप कहीं भी चक्कर डाल दो तो किसी को भी। तो जब आप कॉमेडी करते हो तो आपको फैमिली की बहुत बड़ी सपोर्ट चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग हो। क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। बट परवाह नहीं करनी चाहिए यार, जब मोहब्बत आपको मिल रही है ना पाजी, मोहब्बत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। पर जैसे उसमें ये बात की गई है कि यार इन जनरल भी अब लोग थोड़ा ओपनली ज़्यादा बोल रहे हैं कि गालियाँ काफ़ी ग्लोरीफाई हो रही हैं, तो कॉमेडी में गालियाँ होनी चाहिए या फिर? पाजी देखो, ये फिर सब्जेक्टिव है। आप क्यों देखते हो वो जो नेटफ्लिक्स में गालियाँ जब चलती है, जब आपके एक्टर्स गालियाँ देते हैं, इरफान खान देता था और वो इतने सीनियर एक्टर थे, तो वो कहते थे ये तो एक अभिव्यक्ति है, ये तो अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। जब आपको गुस्सा चढ़ता है तो आप क्या नमस्कार करते हो? ये वही वाली बात होगी जैसे लेडीज़ को नहीं बोला जाता था भाई इसने ना बिकनी पहन के सीन शूट कर लिया हो, वो कहती हो मैं स्विमिंग पूल से साड़ी पा के थोड़ी जावांगी। उसकी भी एक्सेप्टेंस है ही ना। अब मेरे को याद है, मेरा एक दोस्त है सुखी, प्योर पंजाबी। मैं उसके लिए एक बार मैं ट्रांसपोर्टर बंदा हूँ, आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। ट्रांसपोर्टर से मैं कॉमेडियन बन गया। तो मेरा शिमला में ऑफिस था, ढली मंडी में। तो मैं सोलन से आते हो ना, उसके लिए रेड वाइन लाया। वहाँ पे वाइन बहुत अच्छी मिलती है, स्पेशल वाइन। तो कहता भी सस्ती वाली, मैं कहा महंगी वाली दे। तो मैं अपने दोस्त सुखी के लिए ले गया। हम दिल्ली गए गाड़ी में, हमने वहाँ दिल्ली में कारोबार चलता है, तो वाइन पी। तो वो वाइन बेचारा मेरे साथ पीता गया। तीसरे गिलास के बाद कहता मुकाए गंद जिया कड़ थल्लो बोतल रॉयल शैग दी 2-2 पैग लाए थे, चलिए। तो बड़ी पुरानी बात है, उस टाइम रॉयल शैग थी या जो भी थी, मतलब रॉयल चैलेंज थी उस टाइम, वही औकात में थी। तो उसको 500-700 की वाइन नहीं समझ आई, लेकिन अब वाइन लोगों में एक्सेप्टेंस आ रही है। हाँ जी। तो ये सब्जेक्टिव है, गाली है नहीं है, ये मेरे को लगता है बाजी पीपल स्पीक जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग। जैसे घर में भूआ नहीं होती, उसको हर चीज़ में चुंझ मारनी है, उसको कितना शगन दिया। मेरे को तो ऐसा लगता है कि हमारे आधे कस्टम्स और ट्रेडिशंस ही बेवकूफ़ियों भरे हैं। जैसे घर में शादी होती है
तो जो कपड़ा वो सोरों को दे रहे हैं ले रहे हैं, वो एक रस्म होती है जिसमें सारी चाचियाँ ताइयाँ दिखाती, बताओ क्या क्या कपड़े दे रहे हैं। ओ तुसी अपने पकोड़े खाओ घर जाओ, तुसी की गंद पाए। फिर वहाँ से कलेश चालू हो जाएगा, अच्छा उसको तो ये वाला दे दिया, मेरे को तो दिया नहीं। कलेश तो हम खुद कर रहे हैं, हमारा कल्चर में आधे में तो कलेश ही है। ये क्या कल्चर है कि तुमको कपड़े दिखाने के कौन सा कपड़ा दिया, तो अनु की मतलब है। आई थिंक ये एक टाइम था जब सारे इकट्ठे रहते थे, हाँ। तब के हिसाब से बना है। अब नाउ वी नीड टू इवॉल्व एज वेल टाइम के साथ। देखो इवॉल्व हो गए तो इवॉल्व हो गए ना, अगर आप इवॉल्व होना चाहते हो। हाँ अब जैसे हमारी आप पिक्चरें देख लो, अब मैंने लास्ट एक बॉलीवुड पिक्चर देखी थी बॉडीगार्ड, सलमान खान की। मतलब जैसे मेरा ना बॉलीवुड से विश्वास उठ गया। वो पिक्चर मैंने देखी, मतलब पता नहीं यार क्या था ऐसा उसमें। क्या लगा उसमें कि जो बिल्कुल यार मतलब एक होता है कि एक ना कि किसी की आंखें बंद है और तुम उसके साथ कुछ गलत कर दो, एक होता है तुझी खुली अखा च मर्चा पाती। वो काम है बॉलीवुड का। यार साउथ इंडिया की मूवीज़ भी तो देखो। अब पंजाबी मूवीज़ की कल ही मैंने किसी को कमेंट करा, और पिक्चर आ रही है तो कहते, अभी एक पिक्चर आई है 6 ईच करके कुछ है, वो पिक्चर मैंने उसका ट्रेलर देखा, वो मैं ज़रूर देखूंगा। वो पिक्चर एक मेरे को एक्टर का नाम भी नहीं पता, वो हमारे सरी में ही घूम रहा है अभी, मतलब मेरे यार दोस्त हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो लड़के ने बहुत सीरियस बात बोली, कहता भी अगर इसके बाद मत बोलना कि तुम अच्छी मूवीज़ नहीं बना रहे, क्योंकि बाकी आप पिक्चरें देख रहे हो वही 25-30 कैरेक्टर है, वही हीरोइन है, कदी एक बाजवा तो कदी दूजी बाजवा, है ना। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਬਟ उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। पंजाबी कॉमेडी, बिकॉज देर आर ओनली फ्यू नेम्स, जैसे मैं मनप्रीत सिंह मैं देखता हूँ या आप कर रहे हो, या कुछ लोग हैं जो पंजाबी स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, तो अभी पंजाबी स्टैंड अप कॉमेडी इतना बड़ा क्यों नहीं हुआ, क्या रीज़न है? नहीं भाजी हो जाएगा। मैं तो देखो मल्टीलिंगल हूँ। अब मैं जो बेंगलोर में मेरा शो है, मुंबई में शो है, वहाँ पे मैं हिंदी में ही करूँगा, दिल्ली में शो है वहाँ पे मैं हिंदी प्लस पंजाबी करूँगा, क्योंकि दिल्ली की भाषा में थोड़ी बहुत पंजाबी तो है ही है, पर प्रीडोमिनेटली इट विल बी इन हिंदी। और पंजाब में मैं करता हूँ तो मैं पंजाबी बोल लेता हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है बड़ा हो जाएगा एक्सेप्टेंस। और एक ये बहुत बड़ा चक्कर है कि हर पंजाबी बंदा ना अपने आप में ही बड़ा चीता है। वो कहता लै ए गल्ला, मैं जब नया नया कनाडा गया, मैं एक बंदा मेरे को मिला कि वो बंदा जहाँ मैं जॉब करता था, वो बंदा था सर्व अवगुण संपन्न, मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ मिल ही जाते हैं, है ना सर, जिसने किसी को भी अच्छी निगाह से नहीं देखना, जिसने हर एक का बुरा सोचना है, जिसमें दबा के ईर्ष्या द्वेष भरी हुई है, जो चाहता है दूसरे की रोटी ना। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं रहते, हम सीखने के लिए वो नहीं रहते, हमें लगता है कि यार तू बनो दसेगा। हाँ, तो मैंने उसको बोला, कहता तू क्या करता है? मैं कहा मैं एम ए स्टैंड अप कॉमेडियन। कहता वो क्यों होता है? मैं कहा यार मैं ना जोक सुनाता हूँ। कहता मतलब? मैं कहा जोक सुनाता हूँ। कहता वो तो शामी 2 पैग ला के ऐसे भी सुनाने। तो मैं कहा नहीं भाजी, मैं खड़े होकर जोक सुनाना, पैग दे बिना सुनाना, पैग दे बिना 1-1.5 घंटा परफॉर्म होंदा। कहता लै तो भंड ही हो गया। मैं हाँ जी भाजी भंड हो गया। फिर कोई कहता मरासी हो गया, वो कहता एवं बकवास करता रहता। मैं ठीक है भाई, ओके दैट्स फाइन। मेरी फैमिली को भी नहीं पता था। मेरे पापा आए कनाडा में 3 साल पहले, तो मैं होता ना एक शो मैं करके आया, मेरे को अच्छे पैसे मिले, और मैंने पापा को पैसे दिए। पापा ने ऐसे कि खच 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 खच, तो कहते एक ही है। मैं पापा शो करा है, उसके पैसे मिले। कहते यार इसके पैसे भी मिलते हैं? मेरे को तो ऐसा लगा कि ऐसे ही जाके बकवास करता रहता है। मैं कहा हाँ पापा, नहीं ये प्रोफेशन है। तो अब क्योंकि देखो आपके पेरेंट्स आपको गरीब नहीं देखना चाहते, और स्टैंड अप में पैसे बहुत बहुत लेट आते हैं। मेरे को 7 साल हो गए हैं, बीच में 2 साल मैंने नहीं भी करा, क्योंकि जब मैं कनाडा मूव कर गया तो वहाँ तो पहले क्रेन चला रहा था, फिर डिलीवरी कर रहा था, फिर मैंने ट्रक का लाइसेंस भी लिया, बहुत मेहनत करी। मतलब फिर रेडियो जॉकी बन गया, फिर उस कंपनी में सेल्स अकाउंट मैनेजर हुआ। अब आपको बताया था, रेड FM है और बहुत अच्छी कंपनी है, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। लेकिन उससे पहले धक्के बहुत खाए, और अपने लोगों ने मिस गाइड भी बहुत करा। एक तो बंदा ऐसा था कि जॉब अभी लगी नहीं, कह रहे थे को रेफ़र करा था, जिसने रेफ़र करा उसको वाइन की बोतल दे जाके। ये कनेडियन कल्चर है, और वो हमारे लोग ही हैं जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। अभी कनाडा में आपने सुना बाजे बज गया, जॉब भी नहीं मिल रही। उसके दो कारण ये है कि एक तो यहाँ पे बहुत जो बुलबुल के बच्चे यहाँ से जाते हैं ना, प्यारे प्यारे, जिनको हम कप भी उठाने को नहीं कहते, वहाँ पे जब काम करना पड़ता तो मौत पड़ जाती है। तो मैं ट्रांसपोर्टर का लड़का, और रस्से तरपाल वाला, मतलब मेरे को तो पता था, आई वॉज वेरी प्रैक्टिकल, तो मैंने सारे काम करे। और दूसरा ये कि अपने लोग जो पुराने कहीं हैं, नॉट एवरीबडी, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उनको यहाँ से अगर 50 साल हो गए, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। लेकिन काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो चाहते नहीं आप सेट हो,
ये वजह क्या है? ये मैंने भी महसूस की थी भाजी वहाँ पे। मेरे को ये नहीं समझ आता कि अब पंजाबियों में ये क्या इतनी बाइफरकेशन क्यों है कि क्यों हम ये सर तो आगे ना निकल जाए। हाँ नहीं यार वी एक मेरी मम्मी एक बात कहती थी कि लाइफ इज़ अ जर्नी ऑफ ए ट्रेन। कब कौन चढ़ रहा है कब कौन उतर रहा है तुम्हें खुद को नहीं पता। मतलब वी आर जस्ट ट्राइंग टू कंट्रोल विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल। हाँ मतलब गौतम बुद्ध कितने भगवान थे, बुद्ध भगवान थे, मैं तो सबकी इज्जत करता हूँ। उनको एक बार किसी ने पूछा कि दुनिया की सबसे विचित्र बात आपको क्या लगती है? कहते विचित्र बात यह है कि हर बंदे को लगता है कल सुबह मैं फिर उठूँगा। कितनी बड़ी मिसकंसेप्शन है। जो भगवान ने करना वो करना ही है, कर्म करना आपका है, आपको कर्म करना चाहिए। लेकिन हमारी कम्युनिटी, अच्छा इस मामले में हर कम्युनिटी नहीं, गुजराती कम्युनिटी की मैं एक बात की है, मैं अभी ना मेरा एक जोक बड़ा वायरल हुआ वहाँ पे कनाडा में, तो मैंने मजाक में बोला कि हाँ गुजराती में अलग अलग कम्युनिटीज़ को बोल रहा था, तो यूपी वाले तो वैसे ही गाली गुली निकालते हैं तो उनको चलो कोई गाल नहीं। तो मेरा जो ऑर्गेनाइज़र है अमेरिका में, अभी मैं अमेरिका जा रहा हूँ शोज़ करने, वो गुजराती है भाई। तो वो बड़ा खुश हुआ, कहता है यार तू मुंह पे मारता है, रोज़ करता है, मज़ा आता है। तो गुजराती कम्युनिटी में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जहाँ 4 गुजराती भाई इकट्ठे होते हैं, वो तीसरे 5वें गुजराती को ना सारे लाख 2-2 लाख रुपए लगा के कहता है तू धंधा खड़ा कर ले और जब तू सेट हो जाएगा हमें वापसी दे दियो, विच इज़ फिनोमिनल। अभी हम बात कर रहे थे कि जैन कम्युनिटी में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो जब मर्सिडीज से गाड़ियाँ लेते हैं, 100 गाड़ियाँ इकट्ठे लेते हैं। हाँ जी। और मर्सिडीज़ को मजबूर कर देते हैं उसको कस्टमाइज़ करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। और साढ़े पंजाबी, एक बंदा कोई मर्सिडीज़ लिया, कहते यार इसके ना टायर फाड़ने हैं। रात को ना वो स्क्रैच, जो पगड़ी के अंदर सिलाई लगाते हैं ना, कहते वो सिलाई से ना चरीटे पा देनी है। कहता साला गड्डी लाया। मेरे नाल भी हो चुका है ना, आपके हो चुका है ना? हाँ। नहीं मेरे साथ तो भाजी मैंने तो टेस्ला रखी हुई है, वो तो रिकॉर्ड करती है। साढ़े तो कोई पंगा लेके दिखाया, वो पूरा रिकॉर्ड करती है। वो भाई साहब टेस्ला इज लाइक अमेजिंग कार, वो तो आपकी बीवी से ज़्यादा ध्यान रखती है आपका। ये एक रियलिटी है। बट अगर हम वापस, अगर मैं कॉमेडी में ही आऊँ तो कॉमेडी में भी हम अब जब पंजाब की बात की, पंजाबियों की बात की, इन जनरल पंजाबी लोग ही दूसरी स्टेट्स में या मतलब इवन मुंबई में वी आर मोस्ट प्रोग्रेसिव कम्युनिटी, लेकिन ये ईर्ष्या द्वेष पता नहीं किस बेवकूफ़ ने डाल दिया। और ये है, हम इसको एक्सेप्ट करें ना करें। यार आप मेरी बात सुनो, मैंने कनाडा में देखा यार लोगों को बहस करते हुए, अपने साथ के लड़कों को लड़ते हुए, ओए तू तो माजिद है, असी मालवे दे, तू दुआबे दा ये है। गाने में मैंने पंजाबी गाने, आई एम अ बिग फैन ऑफ पंजाबी सिंगर्स। मैं तो टी शर्ट भी सिद्धू मूसेवाले की पहनता हूँ, ये मेरी फेवरेट टी शर्ट है। मैंने पूछना था कि आपने ये टी शर्ट क्यों? नहीं भाजी मैं देखो ये एक ऐसा बंदा है जो मर गया, जो जब ठीक बोलने लगा था, सच बोलने लगा था, तो इसकी सोच उस टाइम मैं इसके गाने सुनता था सिद्धू मूसेवाले के, मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं था, लेकिन बाद में मैंने सुना कि यार बंदा कहना क्या चाहता था, ऐसा हुआ क्या। तो इसकी तरक्की भी वही है, ये समय रैना से 100 गुना समय रैना इंटू 100 कर दो, बात समझ रहे हो। समय रैना ने 25-30 करोड़ कमाया, ये 200-300 करोड़ कमा गया मान लो, तो लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। हम लोग नहीं बर्दाश्त करते। अब आपका मेरे पॉडकास्ट जाएगा तो आधे लोग, मैं गारंटी कह रहा हूँ, आप देखना आपको और मेरे को दोनों को गाली निकालेंगे, लेकिन हमको उन पे फोकस नहीं करना। हमको जो 25 प्यार करेंगे, जो आते भी ऑलरेडी प्यार करते हैं, हम बस उसके ऊपर फोकस करेंगे। हमने अपना कर्म करना, हमने अपना कर्म करना पाजी। तो पर आई फील सॉरी यार कि यार ये क्यों विभाजन हो रखा है हमारी कम्युनिटी में, ख़ास करके पंजाबी कम्युनिटी में क्यों इतना हो रखा है, नहीं होना चाहिए। और मेरे को तो एक चीज़ ये भी लगती है, चक दे इंडिया का जो शाहरुख खान का डायलॉग है, कोई गुजरात से या बाहर के देशों में, कोई बंगाल से, अरे इंडियंस कहाँ हैं यार, और हम तो दिल्ली वाले हैं। सारा दिल्ली वाले के साथ तो वैसे ही बड़ा पंगा होता ना, हम तो किसी भी स्टेट के नहीं है ना, लेकिन अब हमारी कम्युनिटी दिल्ली वाले हैं तो दिल्ली वाले भी मिल रहे हैं। और बाहर के स्टेटों में, मतलब बाहर की कंट्रीज़ में मैंने देखा है, हाँ अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं कि कंप्लेंट ही कंप्लेंट है, पर विभाजन कहीं ना कहीं है यार, बहुत है। अब विभाजन की अगर बात कर रहे हैं तो एज अ स्टैंड अप कॉमिक आपको कनाडा में क्या चैलेंजेस आए थे जब आप आपके इनिशियल ईयर्स में, और अभी भी राइट नाउ ऑल्सो क्या चैलेंज रहता है? जैसे आपने बताया, एक तो वो लोग ही लात खींचने वाले रहते हैं, और क्या चैलेंजेस होते हैं एक इन जनरल भी स्टैंड अप कॉमेडियन को, और आपको क्या वहाँ पे? पाजी पहले तो हिंदी पंजाबी के ओपन माइक से नहीं मिलते, कंटेंट बनाए कैसे, तो आए तो बिकेम एक्सीडेंट इन इंग्लिश कॉमिक। मैं गोरू में चला गया, मेरे को प्यार है, मोहब्बत है स्टैंड अप से, मैं कहा यार करनी तो है। जब थोड़ा सेटल हुआ मैं, तो मैं कहा करनी तो है, अभी छोड़ रखी थी 2 साल से, तो फिर मैं गया तो इंग्लिश में करने लग गया। तो कंटेंट कैसे बनाया है, फिर मैंने, मेरे एक है भैया है, उनसे मिलके मैंने 30-35 बंदों का एक शो करा,
फिर बड़ा शो करा, फिर मैं लोगों के पास गया, मैं कहा पाजी मैं ऐसे ऐसे कॉमेडी करता हूँ, मुझे सपोर्ट करो। फिर वहाँ पे कुछ अमीर लोग जो हैं वो स्पॉन्सर कर दिए उन्होंने प्यार मोहब्बत में कि हाँ यार चल तू कर। फिर पसंद आया, फिर आगे उन्हें बाय द वर्ड ऑफ माउथ। अब तो सरी जहाँ पे मैं रहता हूँ, वैंकूवर जहाँ पे मेरे शोज़ होते हैं, अभी मैं डेल्टा में शो करके आया हूँ। आई वाज एस्टॉनिश यार, मैंने बुलाया, मतलब ये नहीं कि अभी मेरी 200 सीटें ऑर्गेनिक बिक गई, नहीं, उसमें से ऑर्गेनिक भी हुई लेकिन सपोर्टर्स भी आए, लोगों ने स्पॉन्सर भी करा, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इट वाज सोल्ड आउट। ओके, एंड इसको आपको कितना समय लगा, अगर कोई जानना चाहेगा? भाजी मेरे को हाँ। 4 साल हो गए कनाडा गए हुए, हम्म, पूरे 4 साल। मैं तो सिटीज़न हूँ, ठीक है, और मतलब पासपोर्ट आ जाएगा जब भी चाहेंगे। तो अब पहले जब मैं गया था तो पहले पहले यार 8 महीने तो मैं 4 बार ही रोया हूँ कि पापा मैं कहाँ फंस गया यार, स्यापा पा लिया पापा, गलती हो गई यार। बड़ी कॉमन चीज़। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ, एक बंदे ने मेरे से सारी दिहाड़ी काम कराया, मैं अब नाम नहीं लूँगा, वही चक्कर है, उसकी कंपनी थी, उसमें सारी दिहाड़ी काम कराया और $50 दिए मुझे। और शाम को एक बंदा आया, कहता वो पेटी उठा के ला उसके साथ नीचे से, वो तू उठा लाइयो। बंदा आया, कोरियर कंपनी थी, मैं उठाने लगा, वो पेटी 80 किलो की थी, मैंने इतना कभी वज़न नहीं उठाया था। तो जब मैं वज़न उठा के आया तो मेरी पीछे चुक पड़ गई, और मेरे पास वहाँ पे मेडिकल सिस्टम बहुत बेकार है और बहुत महंगा भी है, और उस टाइम पता ही नहीं था, नया नया बंदा ना डरा रहता है, हर चीज़ में डरा रहता है। तो रात को मेरे को दर्द के कारण बुखार हो गया, तो यहाँ से मैंने अपने पापा को फ़ोन करा, पापा भी टेंशन में। तो दवाई फिर अपने जानकार से पूछा, कहता टेलिनॉल ही मिलती है वहाँ पे, को लाल से रंग की गोलियाँ, तो टेलिनॉल खा ले। फिर काढ़ा कूड़ा पिया, वो हुआ। फिर एक बार मैं वैन चला रहा था, अमेज़न की डिलीवरी कर रहा था, मैं गिर गया, पार्सल देते हुए आया, ऊपर से बर्फ़ पड़ रही थी, -4 -5 था। वो खैर लास्ट इंसिडेंट थी, और भी 1-2 बार इंसिडेंट हुई। गाड़ी चला रहा था, गाड़ी के ऊपर पानी आ गया, 2 ट्रक ऐसे निकल गए, पूरा मेरे को ऐसा लगा आज मैं मर ही गया। एक आधी और इंसिडेंट है, और लास्ट इंसिडेंट हुई कि मैं अमेज़न की वैन चला रहा था, मैं डिलीवरी करके आया, पार्सल रख के आया, तो मैं नीचे गिर गया। तो -4-5 डिग्री में ना आपकी हालत ख़राब होती है। तो मैं गिरा रहा और आसपास कोई भी नहीं था, मैंने देखा ऊपर से बर्फ़ पड़ रही थी। आपको यहाँ पे बर्फ़ आपके लिए फ़न है, वहाँ पे मजबूरी होती है। ऊपर बर्फ़ पड़ रही थी। मैं 4-5 मिनट के बाद, 3-4 मिनट के बाद मैं उठा, मतलब मैं आई वॉज हैविंग टीयर्स इन माई आइज़। मैंने ऊपर भगवान की तरफ देखा, मैं कहा हे अल्लाह, वाहिगुरु, ईश्वर जो भी है तू। मैं कहा अगर मैंने कनाडा में रहना ना, तो आज के दिन से अच्छा दिन दिखाइयो, इससे बुरा मत दिखाइयो। और लिटरली दैट वाज अ थ्रेशोल्ड, भगवान सुनता है। उसके बाद मेरी रेड एफएम में जॉब लग गई एज अ राइटर, फिर मैं रेडियो जॉकी बन गया, फिर मैं सेल्स अकाउंट मैनेजर बन गया, ऐड करने लग गया। उन्होंने वहाँ पे भी, चलो हर कंपनी में कुछ बंदे होते हैं जो वहाँ भी वो कहते हैं वो आया, उसकी लाते खींचते हैं, वो होता है हर जगह। When you are growing too fast, हाँ, sometimes the people who are उनको ये there, लगता है कि अब इसकी मालिको या कंपनी के जो, वो कंपनी में तो मालिक कहते हैं अब मालिक मुलक नहीं है, वी वर्क टुगेदर, विच इज़ वेरी गुड। उनके बच्चे भी बहुत तमीज़ से, प्रेम भाव से बात करते हैं। तो उनको ये लगा कि इसकी प्रॉक्सिमिटी क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा, ये तो अभी आया, हमें तो इतना टाइम हो गया। तो फिर मैं कहा ठीक है यार, चलाए राम राजे, हम अपना काम करते रहे, वो अपना काम करते रहे। फिर मैंने उनको बोला, मैं कहा यार देख, तुम ना ये जो कॉरपोरेट में पिजन कल्चर होता है ना, पिजन होता है ना, पिजन एक केज के अंदर ही रहता है और एक दूसरे का पिन्ने मार रहा है, चोंचे मार रहा है। मैं कहा यार हम बाज है गुरु साहब के, हमारी उड़ान इतनी ऊंची है कि जितनी तुमने सोची भी नहीं है। हम तो अपना टाइम गुजर बसर कर रहे हैं क्योंकि हम नए आए हैं। मैं कहा यार हम गरीब नहीं हैं, हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम सिर्फ नए हैं। और हमारी करेंसी ना 60 रुपये के, जितने मर्जी आप अच्छे घर से आओ, जब 60 से मल्टीप्लाई करके पापा यहाँ से पैसे भेजते हैं, वहाँ पूरी नहीं पड़ती। मैं कहा यार हमें सिस्टम समझने दो। हम 30-35 साल इंडिया में हमने बहुत मिट्टी से पैसे कमाए हैं, हमें समझने दो, थोड़ा सिस्टम समझने दो। पहले तो चलान ही बड़े होते थे, $140 के, बंदा डिप्रेशन में आ जाता था। गाड़ी गलत खड़ी कर दी मेरे, अभी भी 3 मेरा भी हो चुका है ना। तो वो जब $140 का चलान होता तो बंदा कहता यार $10-12 आई थिंक ऑन बस्टर्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, जो गाड़ी आपकी टो भी कर लेते हैं। वो एक्चुअली कनाडा में प्लान्ड करप्शन बहुत है। मैं ऐसे कहता हूँ, करप्शन दुनिया में हर जगह है। इंडिया में ग्रास लेवल पे भी है। अब चंडीगढ़ आओ तो चंडीगढ़ में तो शायद कम है, बाकी चंडीगढ़ पुलिस बड़ी भैड़ी है यार। दिल्ली में है कि हर बंदा छड़ दे नहीं, दिल्ली में नहीं छड़ देते हैं, पैसे ज़्यादा लेते हैं।
दिल्ली वाला 500-700 में मान जाता, चंडीगढ़ वाला इतनी आकड़ दिखाएगा, फिर जब 5,000 रुपये सामने आएगा फिर चंडीगढ़ वाला भी कहता कोई गल नहीं देख लेने। कोई होया एक्सपीरियंस? चलो छड्डो भाजी, आवे वापसी भी करे जाना। पर देखो, और लेकिन वहाँ पे क्या है कि आपसे पुलिस वाला पैसे नहीं मांगेगा, लेकिन प्लान करप्शन, लेकिन ही विल बी सो ईगर टू गिव यू टिकट। और आई रियली आई विश आई कुडंट डू दिस। बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी इंग्लिश की बातें बोलेगा, एक अप्रिशिएट और एक अपोलोजाइज। इसने कनाडा में मार रखी है लोगों की। आई अप्रिशिएट हे जेंटलमैन, आई अप्रिशिएट यू बीइंग सो ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली, ये अनफॉर्चुनेटली, ये जो अनफॉर्चुनेटली है ना, ये आपको जज भी बोल रहा है, ये आपको पुलिस वाला भी बोल रहा है, इफ बट, हाँ इफ बट, और ये वकील भी बोल रहा है। और जब अनफॉर्चुनेटली सामने वाले ने बोल दिया ना, ओए होए लग गई, ताड़ा बेड़ा गर्क हो गया। अब जैसे वहाँ पे अब लाइसेंसिंग अथॉरिटी में जाते हैं तो वो जो गोरी लड़कियाँ बैठी है, हनी अनफॉर्चुनेटली आई कांट डू दिस फॉर यू बट आई होप, वो जैसे ने 5-6 आवाज़ें निकाल दी ना, तो पाजी ताड़ा बेड़ा गर्क निश्चित है। मैं बता रहा हूँ, उनकी प्लान्ड करप्शन है। करप्शन कहाँ नहीं, अब वो ट्रम्प अंकल जो है, मैं तो उनको फूफा जी कहता हूँ। वो फूफे की तरह रोज नया सांप निकाल देता ना। अब वो ट्रम्प अंकल 43 करोड़ की सिटीजनशिप बेच रहे हैं। क्या व्यापारी दिमाग है भाई साहब। उसने दिखा दिया है कि मैं गोरा हूँ, और आई थिंक वो 6-7 करोड़ तो सीधा ही 43 करोड़ कहता है ओपनली आओ पैसे दो, हम तो अमीर आदमी, बिजनेसमैन, व्यापारी बंदा है। और वहाँ पे लोगों को, वहाँ पे मैं देखा एवरेज अमेरिका में जो एवरेज आदमी है $2500 कमा रहा है, उसको उसी में सारी दिहाड़ी लगा, उसको अक्ल ही नहीं है क्या हो रहा है। वहाँ भी कॉर्पोरेट कल्चर है, वो अमीर आदमियों से मिल के वो कर रहा है, बढ़िया अपना वाट लगा रखी है। मतलब सोचा था सिर्फ कॉमेडी की बात पर, और इतनी इंटरेस्टिंग बातें हैं ना तो अवॉइड हो भी नहीं सकती। और आई थिंक ये इंपॉर्टेंट भी है जो आप, क्योंकि आपको वो एक्सपीरियंस है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल, इवन जो हमने एक रील भी काफ़ी लोगों ने लाइक की है, हाँ। कि एक तो वो वाली कि जिसमें वो टिशू वाला, उथे एयरपोर्ट पे पहुंच के ही लोग ना कहते हैं अब तो टिशू चाहिए। तो बाजी इतना ड्रामा करते हैं ना कई लोग। मैं मेरे शो में मैं बहुत मारता हूँ इस चीज़ की। यार आपको मेरी भाषा में लग रहा है कोई दिक्कत है। मेरी इनफैक्ट मेरी हिंदी पंजाबी रेडियो जॉकी बनने के बाद मेरी हिंदी पंजाबी वहाँ जाके और अच्छी होगी। मेरे को एक बंदे, मतलब जैसे कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, इसकी उच्च कोटि उच्च श्रेणी के लोग, ऐसे लफ्ज़ मैं यहाँ यूज़ ही नहीं करता था। लेकिन जब मैं शो करता हूँ मैं सोचता हूँ यार जब जो भाषा बोल रहे हैं उसको ठीक ढंग से बोले, बेटर करें। और मैंने तो हिंदी प्रॉपर पढ़ी है यार। हमारा स्कूल जसपाल कौर, हमको तो भाषा का बहुत अच्छा स्कूल था मेरा, बहुत भाषाओं पे बहुत उन्होंने जोर लगाया। पंजाबी वाली मैडम थोड़ी जी चतर सीगी वो बहुत कुटदी सी, वो पता नहीं लालची जी औरत सीगी। इंग्लिश वाली बहुत अच्छी सी। हिंदी वाली भी मैडम अच्छी थी, उसका नाम था रागिनी वर्मा। एक बार मैंने उसका नाम बोल दिया था राग रानी वर्मा, बहुत मारा उसने पंगे बड़े लिए स्कूल में। अगर रागिनी मैम उन देखन, पता नहीं यार रागिनी में मेरे प्रिंसिपल तो हैं कॉमोडन VN नारायणन। अभी मेरे को एक टीचर ने बताया था कि तू जसपालपुर पब्लिक स्कूल का पहला स्टैंड अप कॉमेडियन है। मतलब पहले 35 साल हो गए स्कूल में, डॉक्टर्स इंजीनियर्स लाखों हजारों बन गए, पर कॉमेडियन कोई नहीं बना। तो भी मौका मिले अगर स्कूल वापस जाके परफॉर्म करने का? हाँ, आई वुड लव टू भाजी। मैंने पहली, इनफैक्ट आपको मैं बताता हूँ, मेरी जो लाइफ की पहली स्टैंड अप की स्किट थी ना, वो मेरे स्कूल में थी। किस एज में थी वो? आई वॉज इन 9th क्लास। मेरा दोस्त है, उसने ना जान के एक्सचेम्पोर हो रहा था, उसने ना मेरे से पंगा ले लिया। तो मैं कहा ले ये तो मैं भी कर लूँगा। कहता अच्छा, कहता जा, शर्त लगी। तो टीचर भी पता नहीं क्या, एक किस्मत ऐसी थी, शायद भगवान ने कॉमेडी करवानी थी। तो बच्चों को टॉपिक मिल रहा मॉर्निंग वॉक, डॉग लव, सिंपल, ट्रैफिक। मैं गया, मैंने पर्ची उठाई, ऐसी माड़ी किस्मत मेरे को टॉपिक मिला ब्रेकिंग द शैकल्स एंड स्टिल रिमेनिंग इन द स्टेबल्स। ब्रेकिंग द शैकल्स एंड स्टिल रिमेनिंग इन द स्टेबल्स। इट्स अ प्रोवर्ब या एडवर्ब। yes. इसका मतलब ये देसी भाषा में औकात से बाहर जाके पैर फंसारना पर वहीं गिरे रहना। तो मेरे को स्टेबल का मतलब तो पता था, मैं स्टेबल तो तबेला होता है शैकल्स का मतलब नहीं पता। मैंने मैडम से, मैं कहा मैडम एक मदद कर दो। कहती क्या? मैं कहा शैकल्स क्या होता है? कि क्या शैकल्स? हथकड़ी। मैं ओ तबेला और हथकड़ी, मतलब कोई राजा का बेटा था, कोई जेल थी, कोई हथकड़ी थी, कोई घोड़ा होगा, कोई वहाँ से लेके रानी की बेटी को लेके भाग रहा होगा। तो मैंने पता नहीं क्या स्टोरी बना दी।
फिर उसके बाद बता रहा हूँ, मैं कहा सब ने मुझे, मैं एक प्रिंस था, मैंने एक रानी को कैसल से छुड़ाया, फिर मैंने उसको घोड़े पे बिठाया, तो फिर मैं टैंक हेयर देयर, सामने प्रिंसिपल देख रहा था कि कमीना पता नहीं क्या कर रहा है पूरा स्कूल हंस रहा है, ये बेड़ा गर करा हमारे डिसिप्लिन का। मैं कहा फिर आई वाज रनिंग देयर, फिर इंग्लिश खत्म होगी, फिर मैं कहा मेरी जो प्रिंसेस थी शी वाज सिटिंग ऑन माय हॉर्स, देन वी वर गोइंग तुगड़ू 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 तुगड़ू। तो ये जोक मैंने कहीं सुना था, मैं कहा ये तो मेरी जिंदगी में हुआ है। So you are an accidental comedian, stand-up दैट comic. वाज फर्स्ट। फिर उसके बाद मतलब फिर उसके बाद पाजी मतलब मैं तो फिर उसके बाद व्यापार करा, 18 साल ट्रांसपोर्ट का काम करा, हमारी कंपनी न्यू कोहली ट्रांसपोर्ट। आपने महीप जी के साथ भी किया? हाँ, महीप जी अपने उस्ताद है जी, मेरे को याद है महीप पाजी ने तो अपने को जोक लिखना सिखाया। लोग आज कहते हैं महीप सिंह, वो कहते हो यार मेरे को ना बड़ी हैरानी होती है, कहते यार वो सरदार जानता तू मम्मी कैसी है? मैं कहा यार टीवी टावर है एक जगह दिल्ली में, उसके सामने ना नेहरू प्लेस है, नेहरू प्लेस पे चाय की जो टपरी कहते हैं छोटी ग्लास के साथ ना, महीप सिंह सर से मैंने लिखा, मैं पाजी जोक कैसे लिखते हैं, उन्होंने मुझे बताया। मैं पेंसिल, बाकायदा पेंसिल और कॉपी लेके गया, फिर मैं ओपन माइक करता था, मैं महीपा जी को बुलाता था। आपने देखा चाहे बस्सी गुजराल सारे ही महीपा जी की इज्जत करते हैं, क्योंकि उन्होंने सबको सिखाया है, मतलब सिखाया इन द सेंस कि प्रेरित करा है। ही वॉज द वन जिन्होंने ओपन माइक कंडक्ट भी करे और हमें सिखाया भी। तो आज उनको लोग पहचान रहे हैं, बट वो बहुत पुराने हैं। और मेरे को याद है, मैंने महीपा जी से एक ओपन माइक करके, बड़ी जिज्ञासा होती है ना आपके अंदर, मैं कैसा करा, तो मैंने महीप सर को पूछा, मैं कहा महीप सर हाउ डिड आई, मतलब कैसा किया मैंने? उन्होंने मुझे गोल्डन वर्ड्स बोले, कहते भाई टॉक टू मी आफ्टर 100 ओपन माइक्स। मैं कहा सर इसका क्या मतलब हुआ? कहते बेटा एक ओपन माइक में ना तेरा 1000 रुपये लगेगा, और 100 ओपन माइक में तेरी जेब से 1 लाख रुपये लग जाएगा, और पैसा तो दूर दूर तक तुझे कोई नहीं मिलेगा, और तुझे बड़ी मुश्किल सिर्फ माइक पकड़ना आएगा। फिर तेरे को डिसाइड करना है तेरे को ये करना भी है कि नहीं करना। कहता जो वो अग्निपथ पार कर गया वो थोड़ा सा ट्रैक पे आ गया, कहता उसके बाद फिर 5 साल आपको ऐसी तैसी करानी पड़ेगी, आपको नहीं जानते लोग। मैं ऐसे बोलूँ, मैंने प्रोफेशनली जो पैसे कमाए हैं और मेरा घर भी चल रहा है, मैं बहुत वाहिगुरु का, भगवान का मैं शुक्र करता हूँ, मेरा एक्चुअल में घर चल रहा है कॉमेडी से और अच्छा चल रहा है। वो मैंने पिछले 2 साल से कमाया, 1.5-2 साल से, उससे पहले नहीं कमाए। फिर मैं यक्ष कॉमेडी क्लब के पेरोल पे भी आ गया, उन्होंने मुझे स्पॉट्स देने शुरू कर दिए। एक मेरे को भगवान की असीम कृपा है, ये जो मेरे सर पे ताज है, इसके कारण मैं पूरा इंडिया और साउथ एशियन कम्युनिटी रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैं ऐसी जगह पे मैंने शो करे हैं, जैसे अभी वाइट रॉक कॉमेडी फेस्टिवल हुआ, वहाँ पे शहर की मेयर थी ब्रेंडा लॉक, गोरी है, तो उसने, मैंने सरी रिप्रेजेंट करी, मैं सरी में रहता हूँ, तो मैं अच्छा शहर को ही रिप्रेजेंट किया? शहर को, उस जैसे वो सारे काउंटीज़ होते हैं ना, एबर्ट्सफर्ड, वैंकूवर, सरी, बर्नबी, तो वो कहीं से कोई एशियन आया, एशियन चाइनीज़ को बोलते हैं वो लोग, कहीं से कोई पोर्चुगीज़ का आया, कोई मैक्सिकन आया, तो सरी में हमारी इंडियन पॉपुलेशन है, तो सरी को मैंने रिप्रेजेंट करा। एंड बड़े लोगों को पता भी है, बड़े लोगों को नहीं भी पता, बट आई वाज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि यार मेरी, जैसे मैं गया, अच्छा उसमें बड़ा मज़ा आता है। वहाँ पे जिस मैंने हॉल में करा, वहाँ पे 200 बंदे थे, उन 200 में जब मैं आया तो उसमें मुश्किल से 7-8 इंडियन बैठे हुए थे। उन्होंने जब देखा, लो सरदार आ गया तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो सरदार हम लोग हैं, हम इंडिया ग्लोबली रिप्रेजेंट करते हैं। मैं लास्ट पॉडकास्ट में भी आपके बात बोली थी कि जब देखो आज जैसे आपका स्वरूप है, आपका नहीं पता कि आप श्रीलंका से हो या अबू धाबी से हो, मेरा तो पता है यार, हम तो इंडिया से ही है ना। तो वो जब देखते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, प्यार करने वाले चाहे 15 हो और नफ़रत करने वाले 85 हो, जिसमें अपने रिश्तेदार भी हो, लेकिन रिश्तेदारों में भी प्यार करने वाले 5-7 होते हैं जो बहुत प्यार करते हैं, जो दिल से करते हैं। यार दोस्त भी है जो बहुत प्यार करते हैं। कई यार दोस्त ऐसे हैं, वो आपके शो में आके भी ऐसे बैठ जाते हैं, हाँ ये ऐसा आएगा, फिर तुमको लग रहा होता कि यार मैंने इसको बुलाया, मुझे सपोर्ट करेगा, पर सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि इसके अंदर से हजम नहीं हो रहा होता। वो कहता ला ये ऐसा आएगा, वो तुम्हारे को वो होता ना, तुसी लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कोई चक्कर नहीं, जिसको अच्छा लगेगा वो लाइक भी करेगा, शेयर भी करेगा, सब कुछ अपने। देखो कई बार आपकी वैसे ऐसे दोस्त होते हैं कि आप एक्सपेक्ट करते हो सबसे पहले तो यही शेयर करेंगे, ये लाइक करेंगे, एंड समटाइम्स इट इज़ अ सरप्राइज व्हेन यू फाइंड कि ये सबसे एंड में, मतलब वो लोग आपका एक बार तो मैंने भी अपने शो के लिए ना ऐसे कर दिया था, जलील ही कर दिया था। मैं क्या अभी भी जिन मेरे दोस्तों को शर्म नहीं आ रही, अभी भी कर लो लाइक और फॉलो कर लो। वो नहीं करेंगे भाई, वो नहीं करेंगे। वो आपको, मेरा एक दोस्त है, उसके आगे कोई है, चलो
किसी को मैंने आगे बोला, लेडी थी, मैं कहा आप मेरे स्टेटस तो सारे देखती हो, कोई लाइक शेयर ही कर दिया करो, एल्गोरिथम में फ़र्क पड़ता है। जैसे अब मैं दिल्ली में शो कर रहा हूँ, आज भगवान की जैसे हमारे चंडीगढ़ का शो, और आपने बताया हमारी अच्छी टिकट बिक गई है, ये हर जगह नहीं बिकती, ठीक है। तो मैं दिल्ली में शो कर रहा हूँ, तो मैंने बोला, मैं कहा यार हेल्प मी सेल टिकट्स। अभी मेरे को इतनी दुनिया नहीं जानती, सरी वैंकूवर में थोड़ा थोड़ा भाई लोग पहचानने लग गए हैं, प्यार मोहब्बत वहाँ प्यार बड़ा करते हैं, ठीक है ना। तो वो नहीं शेयर करते, वो बोलते भी नहीं किसी को, और कहते हैं जा यार हमने क्यों करना यार। और वो मिलते हैं आपको, फिर पार्टीज़ में भी मिलते हैं, यार मेरे को इतना अच्छा लगता है ना जब लोग तेरी बात करते हैं। मैं हाँ जी पाजी, यार मेरे को इतना अच्छा लगा, मेरे को छोड़ो पाजी कुछ तो। आई थिंक वो लर्निंग भी एक बड़ी अच्छी होती है, एंड यू स्टार्ट नोइंग अबाउट पीपल एज वेल। सो दिस इज आई थिंक यू आर ब्लेस्ड व्हेन यू आर एबल टू सी द अदर साइड ऑफ पीपल एज वेल। मेरा बड़ा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, मेरे बड़े भाई का नाम है हरनीत सिंह कोहली, प्रिंस कोहली जी। तो वो आज भी ट्रांसपोर्ट का काम ही करता है। तो भाई की वैल्यू ना जब भाई से दूर जाते हैं ना तो पता लगती है। तो जब मैं कनाडा गया ना तो अच्छा भाई ना कई बार एक्सप्रेस नहीं करते लेकिन प्यार बहुत करते हैं। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ। तो मेरा भाई ना में ना मोटा बड़ा है 100-150 किलो का है। तो ना शदाई सा बन के बहुत बहुत दिमाग वाला आदमी है, बहुत विजडमफुल आदमी है। तो मतलब मेरे को याद है मैं MBA ड्रॉप आउट हूँ और भाई मेरा ठोक के कहता मैं 11वीं फेल हूँ, लेकिन उसमें मेरे से 3 गुना ज़्यादा दिमाग, इनफैक्ट 4 गुना ही है। और मैं सलाह लेता हूँ। तो जब मैं वहाँ पे कनाडा में था, मेरे को मेरे लोग ही, आई डोंट वांट टू से, बट दिल्ली और पंजाब का थोड़ा विभाजन और भी है। एक पंजाब में आपस में भी विभाजन है। जब आप दिल्ली से जाते हो और आप दिल्ली के हो तो नॉट एवरीवन, बट कहते हैं ना हमें अच्छे एक्सपीरियंस नहीं याद होते, बैड होते हैं। 100 में से 30 लोग ऐसे होते हैं जो आपको दिल्ली का होने के कारण जॉब भी नहीं देते। वो आपसे पता नहीं क्या इनसिक्योरिटी है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वो आपको डिफरेंट टर्म्स से बुलाएंगे, आपको डेरोगेट करेंगे, स्लैंडर करेंगे। तो मैंने मेरे एक दिन भाई को बोला, बड़ा परेशान था, मैं कहा यार वीर जी ढंग की नौकरी भी नहीं मिल रही और कोई खाम खास है नहीं, लाइसेंस भी नहीं मिला, तो 3 बार फेल हो गया। मैंने ऊबर भी चलाई है वहाँ पे, मेरे पास आज भी लाइसेंस है। मैं कहा यार उसमें भी फेल हो गया। तो उसके बाद यार ये आदमी है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, यार ये मैंने को रोटी नहीं खाने दे रहा यार। मैं कहा यार मैं जो करता हूँ ना उसमें पंजाबी में एक लफ्ज़ होता है पांजी मार दी। तो उसको मैंने ब्लॉग भी करा हुआ हर जगह से। मैं नहीं चाहता कोई किसी को डिफेम करना, पर मैं एक बता रहा हूँ, एक बंदा तो हर यू स्टे अवे फ्रॉम जो नेगेटिविटी है जिस तरह रह लेकिन सकते देखो मेरे भाई ने मुझे कैसे बताया, कहते ना M और W पूरा अक्षर ही उल्टा कर दिया, थॉट प्रोसेस ही उल्टा कर दिया। तो मैं कहा यार वीर जी एक बंदा है वो ना मेरे को ना हर जगह मैं जहाँ 2 पैसे कमाने लगता हूँ, मैं मेहनत करके कॉन्ट्रैक्ट लाया कंपनी में, वो कहता है ये तो मेरी पार्टी है। मैं कहा यार मैंने उस बंदे को 3 बार कॉफ़ी पिलाई, 1 बार खाना खिलाया, 1 बार मेरे एक बंदे ने ना मुझे बेवकूफ़ बनाया, कहता मैं तेरी कंपनी में ऐड डालूंगा, काम करूंगा। वो ना सवेरे आया अमेरिका से, मैं बड़ी बातें करके, वो ना पाजी मेरे को $150-200 बचने थे वो डील करके, वो $83 के परोंठे खा गया। मैंने भी अमीर बन के खिला दिया, चाय चू पिला दी, उसके उसने मेरे साथ काम भी नहीं करा। तो वो मेरे को दुख लगा। फिर वो बंदा जो दूसरा था, मैं जो लेके आया उसके बाद वो बंदा कहता है ये तो मेरा ग्राहक था। तो मैंने वीर जी को बोला, मैं कहा वीर जी यार ये बंदा ना हर जगह मुझे तंग कर रहा है, बहुत गलत आदमी है, बेवकूफ़ है, गंदा आदमी है। तो वीर जी कहता है शुक्र कर तेरे को, मैं कहा वीर जी 100% गंदा आदमी है। तो वीर जी कहता है यार शुक्र कर तेरे को 100% गंदा आदमी मिल गया। तो मैं कहा ये भाई क्या कह रहा है मेरा। तो मैं कहा ये कैसी बात कर रहा है। कहता अब तेरे को पता लग, तेरे को कहता कन्फर्म है गंदा आदमी है। मैं कहा वीर जी सर्व अवगुण संपन्न आदमी है। कहता अब वो जो कह रहा है लाइफ में वो तो तुझे करना ही नहीं है, तेरा तो पाथ ही क्लियर हो गया, क्या तेरे को नहीं पता करना वो वो बंदा क्लियर गलत हो है। गया। कहता अब तेरे को ये पता कि क्या नहीं करना। हम्म। तो वो मेरा भाई है। तो भाई जो होता है ना वो भाई होता है, वो बोलता नहीं है, उसके दिमाग में हमेशा आप होते हो। एक पाजी एक जनरल सा मैं इसी कॉन्टेक्स्ट पे बात करूंगा कि अब मेरी भी ऐसी नेचर है, मैं आपकी भी देखिए वैसी है कि आप दूसरे की खुशी में खुश होते हो और आपको अच्छा लगता है, जेन्युइनली अच्छा लगता है कि सब तरक्की करें, सब आगे बढ़ें। एंड उससे मुझे वाहिगुरू होर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਇਦਾਂ। पाजी अभी मैंने सारे ओपन जो इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं मैंने सबको ओपन करा वहाँ पे वैंकूवर में। तो ना अभी ना बस्सी आया, बस्सी इज़ अ रेज यहाँ पे। तो बस्सी ने जो करा ना पाजी 2 घंटे मैंने सबको ओपन करा, इट वॉज अ रेज, एवरी लाइन वॉज फनी। मेरे अंदर कोई वो नहीं है, मैं खुल के तारीफ़ करता हूँ। मेरे को अभिषेक उपमन्यु बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, मेरे को बहुत भाई प्यार से बात करता है, गुजराल बहुत प्यार मोहब्बत है, अमित टंडन पाजी बहुत प्यार करता है, मही पाजी भी बहुत अच्छे, सारे अच्छे। पर बस्सी का मैंने एक्ट देखा, मैं कहा मैं आया, मैं कहा बस्सी भाई तूने क्या कर दिया, मज़ा ही आ गया। वो कह रहा नहीं पाजी आपका
प्यार मोहब्बत है, ये है वो है। तो अगर वो अच्छा कर रहा है तो यार मेरे लिए भी तो मार्केट बन रही है। वो पापा कहते हैं कि जहाँ 4 हलवाइयों की दुकान इकट्ठी होती है ना, वहाँ पे ग्राहक ज़्यादा पड़ता है। वहाँ पे ग्राहक भी ज़्यादा जाता है कि यार एक से नहीं तो दूसरे से ले लेंगे, वो मार्केट ही बन जाती है। हाँ, तो हमारी मार्केट अब ये समय रैना का जो कलेश हुआ, उससे जिसको नहीं पता था स्टैंड अप कॉमेडी, उसको भी पता लगे। अब टिकटें ज़्यादा बिकेंगी। हाँ, अब जिसको नहीं पता, क्योंकि देखो पाजी, पीपल आर वेरी स्मार्ट। जो जेन जी है 2000 के, उनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो उड़ता हुआ आ रहा, सलमान खान मुक्का मारा, ढश ऐसे उड़ता हुआ, क्या बेवकूफ़ी है यार। वो बच्चों क्लिक के मोबाइल के क्लिप पे, उनको क्लिक पे हर चीज़ मिल रही है। आप उनको क्या दिखा रहे हो, ऐसे मारता हुआ आ रहा है। बचपन में था। अच्छा, अब हम छोटे होते रामायण देखते थे, वो रामायण में था, वो ठीक है, वो जस्टिफाइड भी था, क्योंकि हम भगवान रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ से रावण ने तीर छोड़ा, वहाँ से राम जी ने छोड़ा, ऐसे करते थे, टीऊ 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 एक गायब होता, फिर रावण के एक्सप्रेशन ऐसे करता था, फिर राम जी के बड़े सटल से एक्सप्रेशन होते थे जब तीर उनका गायब हो जाता था। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, रावण ऐसे रहता। अच्छा, तो वो जस्टिफाइड था, क्योंकि वो श्री राम की को आप सिंबॉलिक हो जाता। भाई आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, भगवान तो भगवान है, वो कुछ भी कर सकता है, वो एवरीथिंग। वो लगता था रियल। राम गोविल का जो कैरेक्टर था, दीपशिखा जी थी, वो जस्टिफाइड लगता था यार, और वो मज़ा आता था। और मेरे को याद है कि मैं तो ऐसी फैमिली से आता हूँ कि मेरे मम्मी पापा सभी धर्मों की बहुत इज्जत करते हैं। तो जब हमारे घर में रामायण चलती थी, तो हम उस टाइम याद है कि संडे के दिन आलू के परोंठे खा रहे होते थे मक्खन डाल के, साथ में दही होता था। एक दिन मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी रात दा चिकन पे है, वो दे दो थोड़ा सा। मम्मी कहती नहीं, अब रामायण चल रही है तो वो आलू के परोंठे। मम्मी ने कह के बात ख़त्म कर दी, रामायण देख रहे हो, आलू के परोंठे ही खा लो। तो मेरे को पता लगा यार मेरी मम्मी कितनी विजडमफुल है यार। मम्मी ने ज़्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करी। मैंने कहा देखो रामायण कोई नहीं, आलू के परोंठे ही खाओ, चिकन मत खाओ, रात को खा लेना। उन्होंने मेरे को किसी अडंबर में नहीं डाला, पर एज अ कर्टिसी, मतलब एज अ रिस्पेक्ट। तो मैं ऐसी फैमिली से आता हूँ भाजी, जहाँ पे मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे लिए तो स्टैंड अप ऐसा है कि आई वॉन्ट टू टेल माई पॉइंट ऑफ व्यू टू होल वर्ल्ड। हम सब ने मर जाना पाजी, वी ऑल आर मॉर्टल। आपके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, या अपने जो या ऑब्जर्वेशंस हैं, या आपकी उस सिचुएशन में रहे हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पाजी देखो होता क्या है कि अब ना मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं सियाटल में एक प्राइवेट पार्टी थी, मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे डॉक्टर्स थे, ठीक है, उन्होंने मुझे बुलाया। तो उनको पता लगा कि ये एक कनेडियन कॉमिक है। मेरे साथ ये होता है कि मैं बड़ी सारी प्राइवेट पार्टी में जाता हूँ, जो उनके बच्चे होते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, मैं उनको भी हंसा देता हूँ इंग्लिश कंटेंट से, और जो माँ बाप पंजाबी हिंदी बोलते हैं उनको हंसा देता हूँ हिंदी पंजाबी कंटेंट से। तो वो सारे कपल पार्टी थी, देवर लाइक 70 कपल्स। तो मैंने ना वहाँ पे एक लाइन बोली सारे कपल से, मैंने बोला फिडेलिटी इज़ नॉट इंटेग्रिटी, इट इज़ जस्ट द केस ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। The moment your Raja Babu get a crack in the wall, he gonna sneak out of that. अब ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं, ये मैंने देखा है। तो आप यकीन जाना, इस लाइन पे मेरे को स्टैंडिंग ओवेशन तो नहीं, अप्लॉज ब्रेक मिला था। और आपने इनडायरेक्ट वे में मैंने बोल दिया, मैंने कोई गाली नहीं निकाली, मैंने एफ वर्ड नहीं यूज़ करा, पर मैंने बता दिया कि भाभीओ तुम मोनोगैमस हो, पर ये जो साथ में भाई बैठे हैं ये मोनोशोनो कुछ नहीं है, ये मौका गैमस है, ये मौका गैमस है, व्हाटएवर। तो दैट वाज वेरी फनी। और उसके बाद मेरे पास एक लेडी आई भी, कहती है आई रियली लाइक जिस तरीके से तूने किसी को ऑफेंड भी नहीं करा और तूने बात भी कह दी, और एवरीबडी वाज लाफिंग सो हार्ड। तो कंटेंट कहाँ से लेते हो, कैसे लेते हो? आपको देख के जैसे अब आप बैठे हो सकता है अगला जो आपके ऊपर ही आए कहीं से, जैसे आप सटल बात कर रहे हो मेरे से, ऐसे आप बात कर रहे हो सकता है आप बाहर ऐसे तमीज़ से बात ना कर रहे हो, शाम को आप बियर पी रहे हो, मैं कहूँगा लै सुप्रीत दिन दा तो और सीगा, कुछ हो रहा है। तो भाजी हमारा देखो कंटेंट कहाँ से आना है, समाज से ही। हम कोई वो थोड़ी है आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, दुनिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखो भाजी मज़ा आना चाहिए यार, लोगों को हंसा के दिल में तसल्ली मिलती है, एक मज़ा आता है। मेरे लिए तो कॉमेडी से मोहब्बत, प्रोसेस में मज़ा आ रहा है। डेस्टिनेशन क्या है, क्या हो जाएगा, हो गए मिलियन फॉलोअर, 2 मिलियन, किसी के 3 मिलियन फॉलोअर हो गए, फिर की। वो भगवंत मान और दारा सिंह की एक वीडियो थी पंजाबी में, कहता फतेह सिंह फत्तू तो फतेह सिंह बन जाएगा, चंडीगढ़ कोठी पा लेगा, सोनी वोटी मिल जू, कहता फिर की हो।
ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੱਕਰ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। सही गल है, सही इट्स गल है। अबाउट जर्नी भाजी, मज़ा आना चाहिए। मज़ा आता है, लोगों को हंसाता हूँ। एक बार मैंने एक प्राइवेट शो करा, वो एक लेडी हमारे सरी में ही था, वो मेरा पहला शो था, वो मेरे हैं भैया समीर भैया उनके साथ करा था। उसमें 200 सीटर वेन्यू था, वाहिगुरु की ऐसी कृपा हुई वो 200 सीटर सोल्ड आउट हो गया। मतलब हमने बुलाए थे बंदे, ऐसे नहीं कि ऑर्गेनिक टिकटें, ठीक है ऑर्गेनिक टिकटें भी बिकी थी, बंदे आए। उसमें वो इतना अच्छा शो हुआ, कई बार आपकी इतनी अच्छी ऑडियंस आती है। एक लेडी अगले दिन उसका मुझे मैसेज आया, कहती मेरी सबॉर्डिनेट है, वो कहती कि मैं ना पिछले 5 महीने से सोई नहीं थी, मेरे को डिप्रेशन है। कहती आज मैं इतना हंसी कि मेरी आँखों से आंसू आ गए, हंस हंस के भी पानी आता है। कहती आज मैं 5 महीने बाद सोई हूँ, 8.5-9 घंटे सोई हूँ यार, गॉड ब्लेस यू। अब ये चीज़ कहाँ मिलेगी बाजी आपको? मिल सकती है, ये पैसे से मिल सकती है। इसके बाद एक और मेरे साथ इंसिडेंट हुई, मैं एक आंटी के पास शो करने गया, और वो एक अमेरिका कनाडा में एक टर्म है एम्प्टी नेस्टर्स। एम्प्टी नेस्टर्स, नेस्टर्स, वो एबर्ट्सफोर्ड की थी फैमिली, सरी से आगे एबर्ट्सफोर्ड है। एम्प्टी जेस्चर्स को एम्प्टी नहीं, एम्प्टी नेस्टर्स, जैसे घोंसला होता है ना, जिनके बच्चे उनको छोड़ के चले जाते हैं, ओह, एम्प्टी नेस्टर्स। तो मैं प्राइवेट पार्टीज़ बहुत करता हूँ और मेरा घर चलता है उससे, और बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं गया, वहाँ पे कपल्स थे और सारे सीनियर्स कपल थे, मतलब एवरीबडी मस्ट बी लाइक 65+। तो वो आंटी जी बटाले के थे, यहाँ गुरदासपुर के पास एक जगह बटाला। तो मैंने शो करा, तो कहती पुत्र बह जा। मैं कहनी आंटी मेरी जॉब होगी, मैं चला, मैं अपने परिवार नाल जावांगा। कहती पैसे चाहिए होर? मैं कहा नहीं आंटी, मैं सरदार बंदा हूँ, मैं अपने हक का खाता हूँ और मेरे को पैसे नहीं चाहिए, बट मैंने जान दे हुण मैं की करांगा। कहती बह जा पुत्र, तू चला जाएगा तो कोई गल करन वाला ही नहीं है साडे बुढ़िया नाल। मैं कहा नहीं आंटी तुसीं सारे हैगे हो। कहती पुत्र असीं सारे एम्प्टी नेस्टर हाँ। आई वॉज शॉक्ड। मैं कहा ये क्या होता है? कहती टेबर होम कोई ਸੀਗਾ ਇਦਾਂ नहीं जिवें किट्टी होंदी है बुढ़िया अच्छा, दी, okay। मतलब उन्होंने अपने घर दे विच बुलाया सीगा। हालांकि वो कह रहे थे किट्टी पार्टी कर इंजॉय कर रहे हैं, कहते दुख साझा कर रहे हैं, ਤੈਨੂੰ बुला लिया तू हसाता है। तो कहते भी मेरे ही 4 बच्चे है, 2 अमेरिका है, 2 पता नहीं कैनेडा, एक कैलगरी रहिंदा, एक पता नहीं आस्ट्रेलिया सीगा। कहता हर बच्चा महीने का $1500 भेजदा। क्योंकि पुत्र दंद है नहीं, इन्ने दाने कित्थों खावांगे। कहते पर अज तैनू देख के एक गल पता लग गई कि हसन वास्ते दंद नहीं चाहिए, तेरे वर्गा पुत चाहिए। भाजी मेरे को क्या कह रहा हूँ, मिलियन फॉलोअर या जो है, ये जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मैं कह रहा हूँ कि ये तो ऐसा लगता है माँ सरस्वती नीचे आ गई और मेरे को ऐसे कहा कि जा बेटा तेरा भगवान भला करे। क्या बात है। मतलब ये जो चीज़ कॉमेडी में मिलती है, कॉमेडी लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, ये मैंने एहसास करा है कि यार कितना दुख है दुनिया में, और हमको किसी को नहीं पता हम कब इस दुनिया से जाने वाले हैं। हम फ़नी बातें करेंगे, लेकिन फ़नी बातें स्टेज पे करते हैं भाजी, दिल की बात भी तो होनी चाहिए ना यार। सही बात है, को पता लगे ना कि हम कौन हैं, हम क्यों कर रहे हैं। मेरे को बड़े लोग पूछते हैं, कहता है अब एक माफ़ करना, एक लेडी है कनाडा में ही, उसके बड़े फॉलोअर शॉलर बड़े, ये वो सारा दिन वीडियो बनाती रहती है, कभी ऐसे मुंह बनाती है, कभी ऐसे मुंह बनाती है, कुछ ना कुछ बोलती है, कोई ड्रेसेस भी पहनती है। कहती भी वीरा मैं भी स्टैंड अप, मैं भी कॉमेडियन हूँ। मैं कहा हाँ जी आप मोस्ट वेलकम। और कहती मैं तेरे को ओपन करूँगी, मैं कॉमेडी करूँगी। मैं कहा हाँ करो जी, मोस्ट वेलकम। तो एक प्राइवेट शो था, तो मैंने कहा भी प्राइवेट नहीं मतलब छोटा सा पब था, तो वहाँ पे ना बड़ी जल्दी पॉपुलेशन कम है, वो पोस्टर्स वगैरह लगाते हैं, आपकी फ़ोटोज़ लगाते हैं। तो मैंने उसकी फ़ोटो लगवा दी। वो जब आई उसने देखा गोरे काले सारे थे, तो इंग्लिश में करना था वो स्टेज पे ही नहीं चढ़ी। मैं कहा यार तुम क्या कर रही है, जा तेरे को बुला रहा। कहती नहीं उसको बोल मेरा नाम मत लेगा। कहती मेरे को हाथ पे ठंडे हो रहे हैं। फिर मैंने कहा बहन मसला पता क्या है, बंद कमरे में अपने मोबाइल के आगे कैसे भी कपड़े पहन के बखर बखर करना बहुत आसान है, लेकिन स्टेज पे खड़े होके उनकी भावनाओं को समझना और उसके बाद वहाँ तक हंसाना जहाँ तक परमिटेड है। तो रणवीर अलाहाबादिया स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है, पॉडकास्ट करके ऐसे मुंह बना के सुन रहा है, एक्सप्रेशन से खेल रहा है, वो बहुत बढ़िया आता है उसको। फिर बाद में उसने मांगी ना माफ़ी कि यार कॉमेडी मेरा जॉनर ही नहीं है, तो क्यों फिर स्मार्ट बन रहे हो। तो उसकी गलती है। अब मेरे को लगता है उसको माफ़ भी कर देना चाहिए यार, क्या हो गया। लोग तो यहाँ पे रेप करके भी घूम रहे हैं पॉलिटिकल। आज भी अभी थोड़े दिन पहले मेरे को एक न्यूज़ पता लगी कि वो
सज्जन कुमार को पता नहीं शायद अब कोई जेल हुई है मेरा 80s का बर्थ है, जो दंगे हुए थे, पता नहीं ये बात बोलनी चाहिए नहीं चाहिए, पर चलो अब तो बीजेपी का राज है तो बोल सकते हैं। कांग्रेस के राज में तो मैं छोटा था, जब मैं छोटा था तो कांग्रेस का राज था, तो हमको बड़ा कांग्रेस ने बेसिकली, आज चलो ठीक है वो नहीं उठ पा रही, राहुल को हम कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं, पर उस टाइम जब कांग्रेस का राज था ना, कांग्रेस ने ना मानसिक प्रहार बहुत करा था सिखों के ऊपर। शारीरिक प्रहार करने के बाद ना, मेरे को याद, हम छोटे छोटे थे तो ऐसे लगता था जैसे उनके प्लॉटेड बंदे, एक वेव चलाई जा रही थी कि ओ सरदार, ओ जूड़ी, ओ ये वो, ये बहुत अंदर सी मेरे साथ बहुत होता, मेरे साथ भी बहुत होया, बहुत होता, ओ सरदार, ओ 12 बज गए, बहुत बोला हाँ गया। बहुत ज़्यादा, बहुत फिर ज़्यादा। देखो एक चीज़ तो है बीजेपी के राज में, सब इक्वल तो कर दिए, आपकी पॉलिटिकल ओपिनियन जो मर्जी हो, देखो जो अगर आप जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। इन्होंने सारे धर्मों को एक लेवल पे तो ला दिया। अब मैं थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ सुन रहा था कि हमारे जो पीएम मोदी जी, उन्होंने बोला कि तुम किरपान पहन के जा सकते हो, पहले नहीं तो जो हमारा होता किरपान, कचकड़ा किरपान गंगा केस, वो आप पहन के उनसे मिलने जा सकते हो। वो कहते नहीं यार, मेरे को ऐसा कोई सिख कौम हमारी, ऐसा मेरे को कोई ख़तरा नहीं है, विच इज़ ब्यूटीफुल। तो जो अच्छी चीज़ है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए भाजी। अच्छे को अच्छा बोलना चाहिए, बुरे को बुरा। यस यस यस। ये एक्चुअल डीप रूट टॉक्स है हाँ जो जी, हम करना चाह रहे थे, और ये बहुत डीप हुई है और कई बातों की मैम ने डीप रूट किया। अब एक थोड़ा सा फन नोट पे इसको हम क्लोज करेंगे, वो है कि आजकल आप एक गोरी के साथ बहुत नजर आ रहे हो वो किस्सा क्या है? गोरी के साथ जब सरदार कोई आ जाता ना, तो बाकी इंडियंस को लगता है थोड़ा बहुत हक तो हमारा भी है ना, कुछ पूछ लेते हैं, कोई बात कर लेते हैं। वो गोरी के साथ भाजी, आई एम वर्किंग इन दिस सीरीज़, उसका नाम अभी तक तो प्रपोज नाम जॉइंट फैमिली है, जिसमें मैं और वो गोरी, MS गोरी, उसको आप फॉलो करना। शी बेसिकली शी इज़ अ साइड एक्ट्रेस है ना, एंड अ रैपर। तो उसने मुझे, अच्छा ये भी बड़ी फ़नी स्टोरी है, उसने मुझे यक्ष कॉमेडी क्लब में ना परफॉर्म करते हुए देखा। तो उसने मेरे को आज से 8 महीने पहले उसने देखा, उसने मेरी एक रील देखी, शी फाइंड मी वेरी फ़नी। तो उसने मेरे को पहले क्लब में देखा, फिर उसने मेरी रील देखी इंग्लिश की। तो उसने मुझे 8 महीने पहले, अब तो खैर 10 महीने हो गए, मेरे को एक मैसेज करा टिकटॉक पे, वहाँ टिकटॉक चलता है, हे हाउ आर यू। अब भाई साहब, मैं सरदार आदमी, देसी है ना, वो गोरी ब्लॉन्ड प्रॉपर, मतलब प्रॉपर गोरी, ये नहीं कि देसी को फुलवैरी हुई ठीक है, प्रॉपर गोरी। हाँ जी। तो खे वाली इंग्लिश बोलने वाली, मतलब है ना। तो कहती हाय हाउ यू डूइंग। तो मैंने उसको पहला मैसेज लिखा, मैं कहा सॉरी नो क्रिप्टो करेंसी प्लीज़। कहती व्हाट यू थिंक मैं तेरे को क्रिप्टो करेंसी बेच रही हूँ? मैं कहा तेरे वर्गी सोनी जनानी मेरे जैसे देसी बंदे को अप्रोच ही क्यों करेगी, पक्का कोई स्कैम है। फिर मैं इंडिया आ गया, जब लास्ट आपसे पॉडकास्ट करा था। हाँ। फिर मैं यहाँ से जब वापसी गया शो करके, उसका दोबारा मैसेज आया, कहती हाय होप यू आर बैक, हाउ यू डूइंग। मैंने कहा यार तू हटती नहीं, तू, मैं तो को बोला मैं नहीं लेनी क्रिप्टो, विश्वास ही नहीं होता। विश्वास, मैं कहा तू अभी भी क्रिप्टो बेच रही है। कहती तू पागल है, मैंने कब बोला तेरे को क्रिप्टो। कहती मैं कहा मैं तेरा सिक्योरिटी ऑफिसर जैसा दिखता हूँ, तू मेरे को अप्रोच के हंसने लगी। कहती यार मैं ना तेरे से मिलना चाहती हूँ। मैं कहा चला जा। तो वैनकूवर से हमारे सरी का 35 मिनट का रास्ता है। हाँ। मैं कहा मैं सरी रहता हूँ, सरी आ जा। भाई साहब उस दिन जाम लग गया। उसने मेरे को प्रॉमिस करा कि जब मैं 4 बजे चल के ना, मैं तेरे पास 4:30 तक पहुँच जाऊँगी, 4:35 तक। भाई साहब 5:30 बजे तक नहीं आई, तो 5:25 तक मैं कहा हमें ब्लफ है, मैंने कहा था क्रिप्टो करेंसी है। मैं तैयार तो रोके ना बाहर जाने लगा अपने किसी काम से। तो जैसे ही मैं अब आ रहा था, मेरे गेट पे खड़ी थी। मैं को भाई तू तो असली है तू तो सच्ची आ गई। हाँ। फिर जब वो मेरे घर आई, मैं कहा देख ऐसा है कि नो हैंकी पैंकी, कम दी गाल कर। तो कहती भी आई लाइक यू आर सच अ ट्रांसपेरेंट गाय। तो कहती ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है, फिर कोई डायरेक्टर भी है, हम ऐसे ऐसे सोच रहे हैं। तो अभी वो बड़ी एलिमेंट्री स्टेज पे है, तो हमारे डायरेक्टर साहब कहते हैं कुछ ना कुछ स्निपेट्स ऐसे डालते रहो थोड़े थोड़े। तो वो फिर अभी मैं एम नॉट सपोज टू टेक द नेम, कुछ एक कंपनीज है जो उसमें इन्वेस्ट भी कर रही हैं। और वो पहली बार ऐसा होगा कि एक प्रॉपर सरदार, जैसे मैं केस कत्ल नहीं कराया कभी ना, मैं ज़िंदगी में कराऊंगा, एक प्रॉपर सरदार जो टर्बन बांधता है और एक प्रॉपर गोरी के साथ। तो उसमें मुझे मज़ा बड़ा आता है। जैसे एक सीन है उसमें मैंने सरोपा बांधा जो गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल से हमें मिलता है, फिर एक है जिसमें परना बांधा जो एक्चुअल में हम लोग हैं, फिर एक सीन में मेरी पूनी गिराती है। तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है एंड वी आर लविंग इट। और वाहिगुरु सुख रखे, अभी इसमें टाइम तो लगेगा, बट देखो जब आएगी कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। एक मैसेज फॉर एवरीवन हु
आर वर्किंग ऑन, जो काम कर रहे हैं और जो स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हैं? भाई सक्सेसफुल तो मुझे भी नहीं पता कि मैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल, मैं सक्सेसफुल हूँ भी या नहीं, बट जो एस्पायरिंग है, मैं सबको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर मोहब्बत है और किसी को हंसाना यहाँ से अच्छा लगता है तो करना। गर्लफ्रेंड के लिए, फेसबुक की स्टोरी के लिए, इंस्टाग्राम में फ़ोटो के लिए मत करना है। मैं टाइम ख़राब करोगे, पैसा पूसा नहीं आंदा पहले 5 साल, बहुत औखा है। और जब तक आता है पता लगे जब तक तुम्हारे को रिश्ता नहीं मिल रहा। हर लाइन सेम स्टोरी है, बट यस, इन एंटरटेनमेंट एंड स्पेशली हाँ, स्टैंड अप इज़ लाइक, मेरे को ऐसा लगता है इट्स लाइक जैसे मेडिकल डिग्री होती है ना बाजी, 7 साल का कोर्स है, वो एक्सपीरियंस है। जब आप धक्के खाते हो, अब मैं 7 स्टार में भी रुका हूँ ऑर्गेनाइज़र की तरफ से, और मैं बेसमेंट में भी रुका हूँ, मैं एयरबीएनबी में भी रुका हूँ, और मैं बहुत अच्छे होटल्स में रुका हूँ, छोटे एयरबीएनबी। आई ट्रैवल, मेरे को याद है, मेरे को याद क्या, अभी दिसंबर में मैंने 1 महीने में 9 फ्लाइटें ली थी। दिसंबर में बहुत शोज़ होते हैं क्योंकि जनवरी स्लो होता है, जनवरी में सिर्फ एक ही शो करा था सरी डेल्टा में। तो उसके बाद 31 दिसंबर को भी मेरे को एक एमसी का वो आ गया था, तो पैसे अच्छे मिल रहे थे। मैंने हालांकि दोस्त को बोला था, मैं कहा तू प्रोग्राम बना, आप खावांगे पियेंगे, तो तेरी गैलरी उसकी हाई रेज अपार्टमेंट में। फिर मैं कहा भाई पैसे मिल रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ। तो काम फर्स्ट, पैसे तो चाहिए ना घर चलाने के लिए। यस यस यस। तो शुक्र है परमात्मा का, तो वो भी आएगा जी, प्रोजेक्ट आएगा। और मेरे को पता है इंडियन हमारा जो भाईचारा है वो एक बार तो क्लिक के मार के वो भी है। इट्स एन वेरी नेसेंट स्टेज, एंड व्हेन इट विल बी कमिंग आई विल बी अनाउंसिंग इट, एंड अच्छा ही होगा। लुकिंग फॉरवर्ड। एंड आपको सुप्रीत सिंह शो कैसा लगता है? बहुत बढ़िया बाजी, यहाँ पे मेरे को बहुत कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि सुपरफिशियल बातें नहीं करते आपसे, हमेशा अपनी दिल की बात हो जाती है कोई ना कोई। सुपरफिशियल बातें नहीं करते हम, प्रभावकारी बातें नहीं कर रहे, हम रियल बातें कर रहे हैं। जैसे हमने पंजाब की बात करी, हमने विभाजन की बात करी, हमने रिलीजन की बात करी, हमने रामायण तक की बात कर दी। अच्छा, लोगों में ना एक बड़ी धारणा है कि जो स्टैंड अप कॉमेडियन है ये तो बस बकबकी करता होगा बेकार की। अरे नहीं यार, वी आर थिंकर्स, हम भुगत भोगी लोग हैं। कुछ लोनर्स भी होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, मैं वैसा नहीं हूँ, बट मैं इसको पैसा चाहिए। वो हमारा टीचर कहती थी कि मेन एम पैसा तुम्हारा फिर भी हो सकता है किसी का, पर सोल एम पैसा नहीं हो सकता। सोल एम मोहब्बत है। मेरे को बहुत मज़ा आता है जब किसी की माँ हंसती है। मेरी मम्मी नहीं है इस दुनिया में, तो मेरे को ऐसा लगता है जब मैं किसी की माँ को हंसाता हूँ तो मैं उसमें अपनी माँ देखता हूँ कि यार चल मेरी नहीं हंस पा रही। मेरी मम्मी मुझे देखना चाहती थी कि स्टेज पे, पर वो चलो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, वो नहीं देख पाई क्योंकि मैं भावुक हो जाऊँगा। तो अब जब किसी की माँ को हंसाता हूँ, और बहुत सारी माएँ मुझे मिलती हैं और मेरे सिर पे हाथ रखती है और मेरे को जफ़ी पाती है, जो माँ जफ़ी पाती है ना पाजी, यार कुछ वाइब्स है यार, ऐसे ना कुछ है। माँ तो माँ है, मतलब गॉड कांट बी एवरीवेयर, सो इज़ क्रिएटेड मॉम्स। इस चीज़ में मैं फर्म बिलीवर हूँ। तो बड़े लोग हैं जिनके बच्चे साथ नहीं होते, मैं जाके हंसाता हूँ उनको, घरों में जाता हूँ, प्राइवेट पार्टीज़ में जाता हूँ, बहुत मज़ा आता है। जब तक माँ आपके साथ है उनकी कदर करो, उनके साथ रहो। हाँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ यार कि ये एक ऐसी पूंजी है, इसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मासियाँ, चाचियाँ, ताइयाँ, मामियाँ सब सम्मानजनक है, सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, पर माँ बाप की कमी कोई पूरी कर ही नहीं सकता। तो जिसके पास जो है उनसे पूरा मोहब्बत करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। वो गुस्सा करते हैं तो तुम्हारे भले के ही करते हैं, एक बार सुन लो, बाद में मंथन कर लो भी क्या आप क्या चाहते हो। जैसे मेरे पापा बहुत परेशान थे कि यार ये क्या करने लग गया यार, लड़का ख़राब हो गया। लोगों ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? तो हुण तक कुछ नहीं कहते, कहते यार तू अपना परिवार चला, अपनी फैमिली लाइफ चला, और तू अपना खर्चा चला, किसी से बुरा मत करियो। मेरे पापा का एक ही सिद्धांत था, कहते किसी का, कहते मैंने सारी उम्र किसी का बुरा नहीं करा। मेरे पापा रोहिणी का सबसे बड़ा गुरुद्वारा सेक्टर 15 B ब्लॉक, उसके पिछले 27 साल से प्रधान है पापा, अनपोस्ट। संगत इतना प्यार करती है। हालांकि मैं तो माफ़ी मांग के कहता हूँ मैंने अमृत नहीं छका हुआ, मेरे पापा ने छका हुआ। तो कहते यार मैंने ज़िंदगी में किसी के बारे में गलत करना क्या, गलत सोचा भी नहीं। तो तू हंसाइयो,
लेकिन किसी का बुरा मत करियो, ये मेरे पापा मुझे कहते हैं, तो मैं फॉलो करता हूँ भाजी। तो माँ बाप तो जो कहते हैं ठीक कहते हैं। सही बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाजी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट जी। इट्स ऑलवेज अ ब्लेसिंग, प्लेजर। ये पॉडकास्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत सुकून मिलता है इस वाले पॉडकास्ट में मुझे। मेरे को लगता है कि मैं अपना दिल बयां कर सकता हूँ यहाँ पे। आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू भाजी, इट्स ऑलवेज वेरी नेचुरल। थैंक यू भाजी, थैंक यू सो जी, मच। थैंक यू जी।